सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स। हरियाणा जीके का इब पट्टेगा चढ़ा थारे एक एक प्रश्न याद हो जाएगा जब थामने पढ़ावेगा यो मास्टर पाईयाड़ा, जब थामने पढ़ावेगा रेमिडुल पाईयाड़ा। तो भाई आप सबका द टीचर्स हरियाणा के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन है। माँ सरस्वती जी का लेके नाम। चलो शुरू कर रहे हैं अपना काम। तो आज की जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए भाई? यदि आप हरियाणा जीके पढ़ने के लिए इस यूट्यूब चैनल पे आए हो, आप हरियाणा एचटेट, हरियाणा पुलिस, ग्रुप सी, ग्रुप डी या कोई भी ऐसा हरियाणा का एग्जाम जो कि आपका हरियाणा जीके से जुड़ा है, ठीक है, समझ रहे हो, जहां पर हरियाणा जीके आ रही है। तो मुख्यमंत्री एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ, पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आज के इस लेक्चर को देखने के बाद आपका यहाँ तक कभी भी कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 26 ये मेरे पास स्लाइड हैं, 26 स्लाइड हैं, 26। इसमें मैं बिल्कुल आपने स्टेप टू स्टेप क्लियर करके छोटी छोटी बात कि आप के कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है, और ये तमाम प्रकार की चीजें जो कि मैं आपने दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी इस वीडियो पे आया है, हो सकता है कि आपके सामने वीडियो वैसे आ गई हो यूट्यूब के जो होम स्क्रीन है, या किसी आपके दोस्त ने, या फिर आप कहीं पे व्हाट्सएप के थ्रू जैसे भी आप आए हो। तो सबसे पहले भाई आप बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि एक साथ इतना कंटेंट आज तक ना तो शायद दिया नहीं है किसी ने। चलो आगे तो क्या पता देने वाले हो भी जाए, इतनी बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने खुद ही रिसर्च किया है, खुद जब आपके लिए पीपीटी या पीडीएफ में तैयार करने लग रहा था, तो मेरे को ऐसी कोई वीडियो नहीं मिली जहां पे इतना सारा डेटा एक साथ हो, ठीक है। और आज हम इतना कलेक्टिव डेटा पढ़ेंगे, आपको यकीन मानो कि बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप एक स्टूडेंट हो, तैयारी कर रहे हो, या फिर आप जनरल साइंस बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ी 40+ के भी देखते हैं जो लोग ऑलरेडी सर्विस में हैं, या फिर अपना वैसे कि भाई इस छोरे ने अपना हरियाणा में यू काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ावे, तो उस तरीके से भी वो देखे हैं, ठीक है साहब। तो देखो यहाँ पर अपने पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के मुख्यमंत्री जी की तस्वीर है, साथ में आपके रेमिडुल सर की तस्वीर है। मुख्यमंत्री का पूरा जो टॉपिक है वो कवर कर लेंगे। लगभग आपके 10 नंबर मैंने लिख रखा है। क्या साहब सच में 10 नंबर का होगा? देखो, आपका 8 नंबर का हो, 7 नंबर का हो, 10 नंबर का हो, 50 नंबर का हो, इस वीडियो तो बाहर जाने के कोई चांसेस नहीं है। इसी के अंदर तो ही आओगा, जो कुछ भी आओगा एक भी नंबर ना कटने दूंगा, ये प्रॉमिस है भाई, ठीक है। तो देखो आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हरियाणा का राजनीति सफर, मतलब कि 1966 से 2026। देखो मेरे प्यारे दोस्त, आज है, अभी है 29 तारीख है, 30 होने वाली है, रात को 12 बजने वाले हैं अभी। तो क्या है कि रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मतलब 29 लगा लो, 30 लगा लो, जनवरी 2026। तो इस तक का जितना भी अपना राजनीतिक सफर रहा है, किस किस पड़ाव से हम गुजर के आए हैं, कौन से आपके प्रश्न बन सकते हैं, कितने मुख्यमंत्री हुए हैं, आपके विधानसभा को भी कवर करेंगे, इनसे रिलेटेड सभी अनुच्छेद और तमाम प्रकार की जो चीजें हैं अभी आपको आगे स्टेप टू स्टेप बताने वाला हूँ कि इसमें आज क्या क्या कवर करेंगे। तो भाई धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ बिल्कुल आराम से बैठ जाना, इससे बाहर नहीं आएगा आपका कुछ भी, ठीक है साहब। तो भाई देखो 2026 तक का, अब तक का जो जनवरी है, यहाँ तक का जो भी जितना भी डेटा है वो कवर करूंगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने पढ़ाऊंगा, ठीक है साहब। तो देखो इसमें है कि हरियाणा की राजनीति सफर, इसमें देखो मेनली आप क्या चीज कवर अप करने वाले हैं। एक तो जो आपकी विधानसभा है, ठीक है साहब, इस टाइम हरियाणा में 15वीं विधानसभा स्टार्ट हो चुकी है। कब से? 2026 से। लेकिन 1966 में जब हरियाणा एक अलग राज्य बना था, तो उस टाइम पर हरियाणा में पहली विधानसभा थी। तो उससे लेके और 15वीं विधानसभा तक कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी आपको देखने की जरूरत नहीं है, तो इन सब चीजों के ऊपर मैं बिल्कुल बारीकी से बात करने वाला हूँ, ठीक है साहब। हरियाणा के सभी 11 मुख्यमंत्री अब तक, अभी है आपके व्यक्ति वाइज 11वें मुख्यमंत्री, जिसका नाम है NS सैनी, नायब सिंह सैनी, ठीक है साहब। तो इन सभी के ऊपर मैं बात करूंगा। इसमें क्या क्या होगा कि आपका पहला मुख्यमंत्री, उसके लिए चुनाव क्यों नहीं हुए थे, चुनाव नहीं हुए थे ये तो सबको पता है, क्यों नहीं हुए थे उसके ऊपर बात करेंगे। और यह व्यक्ति हरियाणा का 2 बार मुख्यमंत्री बने, देखो, ठीक है। सबसे अधिक बार बनने वाला मुख्यमंत्री, शायद कोई नाम भी बता दे कि साहब ये तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है, जो कि किसके सुपुत्र हैं, किसके लड़के हैं, ताऊ देवीलाल जी के, ठीक है। आप नाम तो बता दोगे, लेकिन आप ये नहीं बता पाओगे कि वो किस किस डेट तक कब कब बने, और खास बात कि इतनी बार मुख्यमंत्री बने ही क्यों, है ना। तो ये इसके ऊपर बात करूंगा।
सबसे कम टाइम का जो मुख्यमंत्री है वो कौन है और किस वजह से है, आज इस चीज में आप जानेंगे। और अधिक कार्यकाल, जिसका सबसे अधिक कार्यकाल रहा है हरियाणा में, वो कौन सा मुख्यमंत्री है और क्यों। पहले गैर कांग्रेसी, ठीक है, और पहले जाट मुख्यमंत्री, ठीक है। एक आपने देखने मिलेगा पहले गैर जाट मुख्यमंत्री 18 साल के बाद, ये क्या कंसेप्ट है इसने भी समझाऊंगा। इसके बाद मैं बात करूंगा कि सभी क्षेत्रीय पार्टी, आपकी सभी राजनीतिक क्षेत्रीय पार्टी, मतलब कि हरियाणा में कुछ हरियाणा के लेवल की, जिसने आप एक क्षेत्र विशेषता जोड़कर बोल दिया कि क्षेत्रीय पार्टी बोलना पौती, तो वो पार्टी बनाई थी आपकी स्पेशल, आपकी जो राजनीति है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो वो कौन कौन सी थी, 4-5 पार्टी मुख्य है, उनके ऊपर भी मैं 1 बाय 1 करके बात करूंगा। और क्या पढ़ेंगे साहब, राजनीतिक मोड़ और या फिर घटनाएं। देखो, राजनीति किस चीज का नाम है, अगर आप पढ़ने आए हो तो क्यों ना यार इस लेक्चर को थोड़ा सा हटके एक अलग से तरीके से हम कवर करने की कोशिश करें। देखो पीछे काफी सारी अलग अलग प्रकार की स्लाइडें भी है, रंगीन भी है, और आगे तमाम प्रकार की चीजें हैं, मुख्यमंत्री उनकी तस्वीरें, ठीक है। आपका ये 1-1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी होगा, आपको ये अच्छे तरीके से पढ़ना है, एक इंटरेस्टिंग वे में, एक रोचक, एक भाई जिसने अभी हरियाणा में बोल दे रहा है कि मजे ले लेगा। ईयरफोन लगाओ, सामने आपका मोबाइल रखो और कुछ ना देखो, मानसिक आप यात्रा करते रहो। 1966 से 2026 तक आपके जितने भी प्रश्न बनेंगे, फैक्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न तो यार एक अलग बात है, वैसे भी आपने, अगर आप हरियाणा तय हो तब आपने मेरा होना चाहिए कि भाई अपने यहाँ पे राजनीति, जो मैंने ये लिखा है ना मोड़, राजनीति मोड़ या फिर घटनाएं, अपने यहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं अपनी राजनीति में जिसका हमें बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आज की अगर मैं बात करूं, आज के सिनेरियो की 2026 में, आप और मैं, क्योंकि शायद आप भी मेरी ही उम्र के होंगे या 1-2 साल छोटे या 2-4 साल बड़े होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, तो आपने और मैंने वो टाइम नहीं देखा, क्योंकि हम तो 2000 के आसपास के सभी बच्चे हैं। लेकिन हमसे पहले 1982 79 जब इमरजेंसी आई, उससे पहले राष्ट्रपति शासन लगा, तब अपने हरियाणा की राजनीति किस प्रकार से गर्म माहौल में थी, ठंडे बस्ते में थी, उन सब चीजों के ऊपर बात करूंगा मैं, ठीक है साहब। कुछ गठबंधन हुए हैं, देखो आज है बीजेपी, ठीक है, बीजेपी अपने हरियाणा में तीसरा प्लान लेके चल रही है अभी 2026 में। हो सकता है कि आप यह वीडियो बाद में देखो, उस हिसाब से देख लेना साहब। लेकिन देखो, अब बीजेपी सबसे बड़ा नाम है हरियाणा में, ठीक है, लेकिन पहले ये पार्टी गठबंधन में थी। गठबंधन में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। उपचुनाव, कुछ ऐसे उपचुनाव हुए हैं अपने हरियाणा में स्पेशली मुख्यमंत्री के लिए, जहां पर क्या हो गया, किसी सीएम की वो बोलते ना भाई, किसी की लुटिया डूब गई और किसी का सूरज उग गया, तो वो बात है, इसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगा। इस्तीफे की अगर मैं बात करता हूं तो हरियाणा की राजनीति में बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जो आपके इस्तीफे देने में आके थे, उसके ऊपर बात करेंगे। राष्ट्रपति शासन, ये पहली बात तो कि राष्ट्रपति शासन होता क्या है, दूसरी बात ये हरियाणा में लगा क्यों, तीसरी बात ये लग गया तो कब कब लग गया, इसके ऊपर बात करेंगे। पूर्ण सरकार, हरियाणा में ऐसी कौन कौन सी विधानसभा है जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया, इन सब के ऊपर बात करूंगा। साथ में आपको करवाऊंगा मैं PYQ, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सभी करांगे। और इस बार आने वाले, यदि आप हरियाणा CET की या फिर आप ग्रुप D की, C की, या फिर आप HTET की तैयारी कर रहे हो या फिर हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो, जो भी प्रश्न आस्क है वो सारे इसे वीडियो में बतावेंगे, ठीक है साहब। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टर्म है जो कि आप, अगर हम किसी भी टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, ठीक है, मैं इस पूरे क्लास को क्वेश्चन फॉर्म में भी लेके आ सकूंगा, जो कि मैंने बिल्कुल इजीली 2 मिनट का काम था, तो मैंने 2 दिन इस पर दिहाड़ी बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मेरा खुद का भी पर्सनली इस में पॉलिटिक्स में और इस सब्जेक्ट में खासकर इंटरेस्ट है। दूसरी बात, यदि यार अपने हरियाणा में 40 साल 45 साल पहले कोई घटना घटी है, 60 साल पहले, तो क्यों ना हम उन चीजों को दोबारा से जोड़ के देखें, ठीक है साहब। तो मुख्यमंत्री एक्चुअल में अब बता दोगे कि साहब नायब सिंह सैनी है, हो मैं कि है भाई यू, दूसरी बात बता भी दे, इसकी एक डेफिनेशन, अब ये होता है क्यों है, इन चीजों के ऊपर बात करेंगे। राष्ट्रपति शासन एक्चुअल में मतलब ये है क्या, सही में ये जो टर्म है ये है क्या, क्यों अप्लाई करी जाती है, किसके द्वारा अप्लाई करी जाती है, क्या कारण बनते हैं। विधानसभा, सारे बता दें कि साहब अपने हरियाणा की विधानसभा चंडीगढ़ में, ठीक है साहब, चंडीगढ़ में है, ये है क्या चीज, इसको विधानसभा क्यों बोलते हैं। और है एक है आपका जो कि भाई जो थोड़े से ज्यादा इंटरेस्टिंग है,
हरियाणा की मतलब जो राजनीति में, तो उनको पता होना चाहिए। ये मैंने लिख रखी है, गया राम आया राम। ये एक मुहावरा है, आपने बहुत बार भी सुना, बहुत बार सुना भी होगा, लेकिन ये मुहावरा अपने हरियाणा से ही शुरू होया था। तो ये है क्या एक्चुअल में, इसके ऊपर भी आप बात करांगे। ठीक है, तो चलो भाई, इतनी सारी चीजों के ऊपर आप बात करांगे, तो फटाफट यह है अपना पहला टॉपिक, विधानसभा और तमाम प्रकार की चीजें गदागद चलांगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट रेडी हो जाओ, और अब हम बिल्कुल शुरू से चलने वाले हैं। सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वह है अपना विधानसभा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये चीज देखो कि एक विधानसभा की एक तस्वीर लगा रखी है, ये अपने हरियाणा पंजाब अपनी विधानसभा है ये, जो कि इस टाइम पर चंडीगढ़ में है। ठीक है साहब, लेकिन ये होती क्या है, एक बार इसको समझते हैं। देखो, विधानसभा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, ये इंग्लिश में इसका नाम है, किसी भी राज्य में कानून बनाने, ठीक है साहब, कानून बनाने वाली मुख्य संस्था है। ठीक है, जिसे निचला सदन भी कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट है, एक वो आपका इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ जनता द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधि यानी कि विधायक, जिसको हम इंग्लिश में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए बोलते हैं, वो यहाँ पर बैठते हैं। कहाँ पर बैठते हैं? यहाँ पर बैठते हैं। ठीक है, थोड़ी देसी में आ जाओ, अब समझाऊंगा। आपके द्वारा और मेरे द्वारा जब आप वोट करते हैं अपने राज्य में, जैसे कि इस टाइम अपने चुनाव हुए थे 2024 में हरियाणा के, जब हम चुनाव के लिए वोटिंग करते हैं आप और मैं, मतलब कि एक कॉमन मैन, मतलब कि एक आम नागरिक, जब हम भारत देश के नागरिक जब हम वोटिंग के लिए वोटिंग करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या क्या होता है, तब साहब हमारे एमएलए बनते हैं। एमएलए जिसको हम विधायक भी बोलते हैं। आपकी जब आप इस वीडियो को देख रहे हो साहब, आपकी भी कोई ना कोई विधानसभा सीट होगी जिसके अंदर आपका गांव या शहर आता होगा, और भाई मेरा भी। तब हमने क्या किया है, पूरे हरियाणा से 90 विधायक हमने चुने हैं। ठीक है साहब, और ये 90 के 90 आपके यहाँ पर बैठते हैं। ठीक है, ये इनका हो गया घर, जिसको हम हाउस बोलते हैं। अब ये देखो, ये इसके अंदर होता क्या है, तो यहाँ पे लिखा है कि साहब जो भी आपके कानून बनेंगे, कहाँ पर, जो भी आपके हरियाणा के अंदर जो भी कानून बनेंगे, कानून कैसे बनते हैं, जैसे कि इस टाइम आप तैयारी करने लग रहे हो किसकी, ग्रुप सी की, डी की, बी की या फिर ए की, है ना, एचपीएससी और एचएसएससी की तैयारी करने लग रहे होगे। सी और डी के बच्चे ज्यादा हैं, तो देखो जो भी अब आप तैयारी करने लग रहे हो, अभी पीछे ग्रुप सी के लिए क्या हुआ कि भाई जो भी ग्रुप सी का पेपर देगा, तो उसका स्कोर कार्ड है वो 3 सालों के लिए वैलिड होगा। ये क्या हो गया साहब, एक ये नियम बना दिया। कहां पर बैठ के बना साहब ये नियम, यहीं पर स्टार्टिंग में इसकी चर्चा हुई थी। ठीक है, यानी कि ये हो गया साहब आपका शिक्षा का मैटर। ठीक है, नंबर दूसरा, आपकी पूरे हरियाणा में किसानों का मैटर हो, आपका मेडिकल का कोई मैटर हो, आपका शिक्षा का कोई मैटर हो, जो भी आपके मैटर होंगे, जो भी आपके कानून बनेंगे, वो यहीं पर बनेंगे, यहीं पर उनकी आवाज उठाई जाएगी। दूसरी बात, अभी एक हरियाणा के अंदर एक स्कीम शुरू हुई है, लाडो लक्ष्मी योजना। उसकी आवाज, उसका स्टार्टिंग, उसका जो प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू हुआ, यहीं से हुआ साहब। कहने का मतलब है जो भी कानून बनेंगे, नियम बनेंगे, वो बनाने वाली संस्था, नंबर एक बात। दूसरी क्या है, आपकी और मेरी, जो हमारी एक कॉमन मैन की जो समस्याएं हैं, उनकी आवाज उठाने के लिए जो हमारे द्वारा प्रतिनिधि, यानी कि जो हमने एमएलए बनाए हैं देसी भाषा में, या फिर चुनकर भेजे हैं, कहां पर, यहाँ पर। ठीक है सब, वो हमारी तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि जैसे कि आप हांसी से हो, हिसार से हो, कुलाना से हो, जींद से हो, बरवाला, रोहतक, जिस साइड से हो आप, तब आपका कोई न कोई एमएलए आपने चुन के भेज रखा होगा, वो आपकी आवाज उठाएगा। वो क्या बोलेगा कि साहब मेरे हलके में ये समस्याएं हैं। ठीक है, तो मतलब कि वो आपकी आवाज उठा रहा है। तो मतलब हमारी आवाज को, हमारी वॉइस को रेज करने के लिए भी क्या होगा, अपनी आवाज को उठाने के लिए भी यहाँ पर जो प्रतिनिधि है वो हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है साहब, ये निचला सदन है। ठीक है, जैसे कि आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा कि आपका राज्यसभा और आपका विधानसभा,
सॉरी राज्यसभा और आपका लोकसभा। राज्यसभा अपर हाउस हो जाता है और लोकसभा आपका निचला सदन हो जाता है। तो ठीक साहब यहाँ पर भी आपका क्या होता है, एक तो आपकी विधान सभा होती है, एक दूसरा होता है आपका विधान परिषद। विधान परिषद, ठीक है। जो विधान परिषद है यह है आपका अपर हाउस, ठीक है, उच्च सदन। और जो विधानसभा है यह है साहब आपका निचला सदन। जो विधानसभा है यह हरियाणा में नहीं है। तो ये होती क्या है, एक बार इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखो, जहां पर जिस एरिया में काम ज्यादा हो जाता है, जब एमएलए को लगता है कि ये मेरा पर्टिकुलर एरिया है लेकिन यहाँ पर काम ज्यादा हो रहा है, मुझे किसी एक व्यक्ति की जरूरत है, किसी हेल्पर की जरूरत है, तब सरकार क्या करती है, एक विधान परिषद का गठन करती है, ठीक है। तो उसका क्या काम होगा, उनको हेल्प करना, या जो कार्य है उनको उनमें सहयोग करना, जस्ट इतना ही होगा। मतलब कि सहयोग के लिए इसका गठन किया जाता है, सीधा सीधा अगर हम बात करते हैं। तो ये इस टाइम हरियाणा में नहीं है, लेकिन पूरे भारत में 6 से 7 राज्यों में अभी भी यह है, ठीक है साहब। हरियाणा में नहीं है, हरियाणा में सिर्फ आपकी विधानसभा है, ठीक है साहब। यहाँ पर आपकी सीटें कितनी हैं, 90। लेकिन यह 90 सीटें आपकी स्टार्टिंग में 1966 में कितनी हो गई थी साहब, स्टार्टिंग में थे 54। अगले ही साल यानी 67 में इनको बढ़ाकर कर दिया गया था 81, और 1977 में इनको कर दिया गया था 90 सीटें। क्योंकि यह कंसेप्ट जब हम हरियाणा के मुख्यमंत्री और राजनीतिक सफर पर निकलेंगे अभी इस स्लाइड के बाद, तब यह चीजें आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है। कंसेप्ट देख लिया। अब बात करते हैं विधानमंडल, ठीक है। चंडीगढ़ की विधानसभा, चंडीगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण इलाका सेक्टर 1 में, कहां पर है साहब, सेक्टर 1 में है, ठीक है। इसका क्या नाम है, विधान भवन इसको बोलते हैं, ठीक है, विधान भवन इसको बोलते हैं। इसके बाद यह प्रसिद्ध कैपिटल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, जिसे मशहूर वास्तुकार ली कार्बुजियर जिसने चंडीगढ़ बसाया था, उसी ने इसको भी तैयार करने का कार्य किया था, ठीक है। जो अभी क्या है, हमारी नई विधानसभा के लिए बात चल रही है कि नई विधानसभा बनाई जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सीटिंग कम है। अभी परिसमन होने वाला है जिसमें आपकी जो विधानसभा की सीट है अभी कितनी है, 90 से आपकी 126 तक जा सकती हैं, 126 तक। इसमें इतने एमएलए नहीं बैठ पाएंगे, तो इस वजह से नई विधानसभा के लिए सब कुछ पास हो चुका है लेकिन अभी बननी शुरू नहीं हुई है, ठीक है साहब। लेकिन हाँ, पंचकुला में भी बन सकती है, चंडीगढ़ में भी बन सकती है। अब मैं बात करता हूं ये इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण अनुच्छेद। हाँ, आप नोट करते रहना, या फिर आप दूसरी बार इस वीडियो को एक बार पहले देख लो, दूसरी बार दोबारा नोट कर लेना, क्योंकि यहां से आपके प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो देखो 168 क्या कहता है भाई, कि एक राज्य का अपना विधानसभा या विधानमंडल होगा, ठीक है। 168 में बोला गया है कि ये बात कि आपके राज्य के अंदर विधानमंडल होगा, ठीक है। 170, ये भी 170 पे आ जाओ। यूके को है कि इसके जो स्ट्रक्चर है, मतलब कि इसकी सीटों की संख्या कितनी बड़ी होगी, कितनी छोटी होगी, ठीक है। और इसमें एक बात और बोल रखी है कि आपकी अधिकतम सीटें 500 हो सकती हैं और आपकी कम से कम 60 सीटें होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ से अगर हम इस बात को देखते हैं, सीट ना लिखकर वो ये भी दे सकता है कि आपके 500 एमएलए से ज्यादा नहीं हो सकते और 60 एमएलए या विधायक से आपके कम भी नहीं हो सकते। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बात एक ही है, ठीक है साहब। ये इस बात को समझने के बाद भाई ये वापस चलेंगे आगे। आर्टिकल 172 काफी इंपॉर्टेंट है, योग के बतावा इसका टाइम पीरियड बताता है कि भाई इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 5 साल, यानी कि विधानसभा है उसका कार्यकाल 5 साल होगा। इसके बाद 174, इसका आगे सब जो इसके आगे भी एक छोटा सा अनुच्छेद है, उसमें क्या बोल रखे हैं सब पार्ट में, कि राज्यपाल द्वारा सत्र बुलाना, विधानसभा भंग करना। कि भाई कौन बुला सकते हैं, राज्यपाल आपकी सत्र बुला सकते हैं और आपकी विधानसभा को भंग भी कर सकता है, मतलब टाइम से पहले भंग कर सकते हैं। जैसे कि अब मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को ये लगा कि भाई मुझे विधानसभा भंग करनी है, ये टाइम से पहले इलेक्शन करवाने हैं। टाइम से पहले इलेक्शन कब हो सकते हैं, जब ये जो विधानसभा चली हुई है उसको भंग किया जाए, सीधी सी बात है। लेकिन वो क्या करेगा, वो राज्यपाल को बोलेगा, वो राज्यपाल के तो रजा होगा और उसने कहोगा कि साहब ने न्यू करके इसने भंग कर दो, ठीक है। तो राज्यपाल पूछेगा हाँ भाई क्यों,
ये डिपेंड है उनकी बॉन्डिंग के ऊपर, उनकी ट्यूनिंग के ऊपर, क्योंकि अपने इतिहास में पापा जब पढ़ेंगे तो पहले कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। ठीक है साहब, ये मैं बात करता हूं आपका एक विधानसभा आपने देख लिया कहाँ है, चीज की है, ये स्ट्रक्चर है, कितना कार्यकाल है, कितने इसके अंदर एमएलए बैठते हैं और इसके अंदर होता क्या। ठीक है, ये सारे प्रश्न हैं आपके, ये सारे प्रश्न आपके 101% पूछे जाने हैं। मैं यह बात नहीं कहता कि इनकी बार जो पेपर होगा सारे उसमें पूछ लेगा, लेकिन हाँ जब आप इस वीडियो पर आए हो तो मेरा फर्ज बनता है ये आपको बताना, गाइड करना, आगे का रास्ता दिखाना। क्यों रिसर्च करिए फिर मैंने, इसी वजह से करिए कि आप इसका आपके जहन में चीजें जा सकें। एक नॉर्मल कैंडिडेट को भी बात समझ में आ जानी चाहिए कि भाई मेरी विधानसभा चंडीगढ़ में है, उसके अंदर होता क्या है, ठीक है, और कहां पर जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें किस आर्टिकल में बात लिख रखी है, तो पता होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अब आप बात करेंगे अपनी एक टर्म थी विधानसभा, अब अपनी दूसरी टर्म आगे मुख्यमंत्री, इसके ऊपर बात करते हैं। देखो मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर, जिसको हम सीएम भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आप ये होता है क्या, पहले इसके ऊपर बात करेंगे कि साहब ये एक वास्तविक मुखिया होता है। ठीक है, रियल हेड होता है किसका, राज्य की सरकार का। ठीक है, एक छोटी सी डेफिनेशन है, आप इसने बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके देख सको कि भाई एक मुखिया होता है, जो हेड होता है, मुखिया ने छोड़ो, हेड याद करो कि भाई ये हेड हुआ है किसका, आपके राज्य की सरकार का। ठीक है साहब, इस संविधान में इसका वर्णन देखते हैं तो संविधान का जो एक अनुच्छेद 163 है, यूं के बोल रहा है कि भाई राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा और इसका जो मुख्य हेड होता है वो होगा साहब आपका मुख्यमंत्री। ठीक, समझ गए। ठीक, जैसे कि अपने जैसे पीएम प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री डायरेक्टली कहीं नहीं बोल रखा कि देश के लिए एक प्रधानमंत्री होगा वही आपका रियल हेड होगा, नहीं। जैसे पीएम के लिए वैसे सीएम के लिए, पीएम के लिए भी क्या बोल रखा है कि जो राष्ट्रपति है उसको सलाह देने के लिए, ठीक है साहब, तो उसको सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा जिसका हेड होगा पीएम। तो ठीक स्टेट में बोल रखा है कि जो राज्यपाल है उसको सलाह देने के लिए, ठीक है, एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, मंत्री परिषद का क्या मतलब हो गया, मतलब कि कुछ व्यक्ति होंगे आपके मतलब चुने हुए, आप और मेरे द्वारा, जिसको हम एमएलए बोलते हैं, वो आगे चलकर कैबिनेट बनाएंगे। ठीक है, और उनका जो हेड होगा, सीधी सी बात है, मतलब कि मुख्यमंत्री होगा, जो स्पेशल होगा, इस जिसको हम बोलते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है साहब, 164 के है भाई, जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति कौन करागा, राज्यपाल। किसके लिए, खुद को सलाह देने के लिए। ठीक है साहब, 167 क्या बोलता है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह प्रशासन की सभी जानकारियां राज्यपाल को दे। आप एक चीज देख रहे हो, जितने भी हम टर्म पढ़ रहे हैं ये, इसमें राज्यपाल को विशेष बताया गया है। ठीक है, और इसका कार्य क्या है कि राज्य का शासन चलाना, विधानसभा में बहुमत दल का नेता होना और मंत्रियों का। ठीक है, ठीक है, ठीक है साहब, और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करना। तो साहब ये काम होते हैं एक मुख्यमंत्री के। ठीक है, यह सारे जो काम है जो बताए गए हैं वह है सारे आपके मुख्यमंत्री के। लेकिन हाँ, इसमें जो आपके इस संविधान के अनुच्छेद हैं 4-5, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही हमने पीछे देखा था विधानसभा से रिलेटेड और वैसे ही इस टाइम देखे हैं। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 करके एक बार आपने पूरी लिस्ट और तस्वीर बताऊंगा, दिखाऊंगा कि अपने हरियाणा में आज तक कितने मुख्यमंत्री बने हैं और वो कौन कौन से हैं। जो मैंने चेहरा सबसे बड़ा कर रखा है, इसने आप सारे जानो, इसने बताने की जरूरत है नहीं। और चौधरी देवीलाल जी, इसको भी सब जानते हैं, ये इनके पुत्र हैं, इनके लड़के हैं। ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला, इसको भी सब जानते हैं। हुड्डा साहब, इसको भी भाई सब जानते होंगे, मेरे ख्याल से तो शायद जानते ही होंगे, क्योंकि 2014 तक ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर आप ना भी जानते होगे तो मोटा मोटा मैंने एक तो ये बता दिया, एक ये बता दिया, 2 और एक ये 3, मेरे ख्याल से 2-3 चेहरे न तो वो कैंडिडेट भी जानता होगा जो शायद इस टाइम 12th करके आया है। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, चेहरे यही हैं, 11 तस्वीरें हैं, यही वो लोग हैं जो कि अब तक हमारी 1966 से और अब तक लगभग 60 साल हो गए, 60 इयर्स, 60 सालों का जो सफर है
वो इन लोगों की अगुवाई में आपने और मैंने तय किया है, यानी पूरे स्टेट की कमान इन लोगों के हाथ में रही है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन कर कर भाई इसको देखने वाले हैं। यदि आप सिर्फ एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आए हैं कि साहब हमने तो एक सिर्फ पेपर काटना है, इतनी राम कथा की जरूरत को नहीं, तो भाई आपको सीधी पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां पे भी कर सकते हो अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर आपको जानना है कि भाई मैं तो फिलहाल 20 22 25 30 साल को होया हूँ, मेरा आगे तो मेरा आने वाली 30 40 50 साल और पड़ी है, तो मैंने तो पता होना काफी जरूरी है कि हरियाणा आज 2026 में खड़े है तो कैसे पहुंचे है, कैसे इसकी राजनीतिक ढांचा, कैसे इसका स्ट्रक्चर और कैसे इसका सफर रहा है। जब आप इनके बैकग्राउंड में जाओगे आपको अभी इसी वीडियो में पता लगेगा कि साहब क्या क्या बातें हो गई थी। राजनीति जब हम बोलते हैं ना नहीं राजनीति ना करे, तो वास्तव में उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैंने भी आज मेरे लिए भी वो चीजें नहीं थी, बहुत सारी चीजें नहीं थी। ठीक है, जैसे इस व्यक्ति को देख रहे हो साहब आप, इनका नाम है चौधरी भजनलाल। ठीक है, तो ये क्या है, इनको हरियाणा का चाणक्य बोला गया। और चाणक्य को आप समझते हो, चाणक्य है ना, तो चाणक्य की क्या थे, उनके पास कूटनीतियां थी, वो किसी को भी अपने पक्ष में कर सकते थे और जिससे बदला लेना है तो लेना ही है। वो एक अलग सा पैंतरा, एक अलग सा दाव खेलते थे। तो हरियाणा की राजनीति में जो ठीक आपको बीचों बीच दिख रहा है, 5 इस तरफ और 5 इस तरफ, ये ठीक सेंटर में है। तो इसने क्या किया भाई, चौधरी भजनलाल ने खुद की पार्टी का भी गठन किया है, कांग्रेस के साथ भी सरकारें बनाई हैं, सरकारें तोड़ने का भी काम किया है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे। और क्या खास बात है, इस चेहरे को हम कैसे भूल सकते हैं। इस चेहरे ने, अगर आप किसान धरती से जुड़े हो, नो डाउट भाई आप सारे किसान, हाँ, और किसानी ते ही अपना पेट भरता है हर एक परिवार, चाहे वो कितना बड़ा हो कितना छोटा हो। स्टार्टिंग बेस पॉइंट क्या उसका, अनाज कहाँ था, वह खेता में है। कौन पैदा करे, आप और मैं, यानी कि हम सब किसान। ठीक है, तो किसानों के मसीहा। दूसरी बात ये है, अपने जो मुख्यमंत्री है, ये 11 चेहरे एक बार अच्छे तरीके से देख लो, क्योंकि जब भी आप पेपर दोगे तब आपने कोई ना कोई प्रश्न इनमें देखने मिलेगा। ये एकमात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं हरियाणा के, एक ऐसे मुख्यमंत्री है हरियाणा के, जो कि आपके प्रधानमंत्री के पद पर भी पहुंचे, पद तक पहुंचे हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री नहीं बने, उप प्रधानमंत्री बनते हैं ये, वो भी 2 बार। ठीक है, और 2 बार ही ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है साहब, जो ये व्यक्ति है, इनको आप देख रहे हो, ये काफी विवादों से जुड़ा हुआ। जब इनके कैरियर की शुरुआत होती है तब गोलियां भी चलती है, दंगे भी होते हैं, मौत भी होती है, केस वगैरह पुलिस और ये। और अब आगे बताने वाला हूँ वन बाय वन करके। इनका नाम है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। 89 साल की उम्र में ये स्वर्ग में चले जाते हैं। 1935 का साहब इनका बरत है और 2024 में दिसंबर के महीने में ये अपनी अंतिम सांस धरती पर पूरी करते हैं। नायब सिंह सैनी, इनको तो सब जानते हैं, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं वैसे तो, लेकिन हाँ फिर भी ये हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार बने थे साहब ये मार्च अप्रैल का टाइम था, वो 2024 में ही, मतलब 6 महीने पहले। ठीक है साहब, 6 महीने पहले, किससे 6 महीने पहले, जब अपने हरियाणा के 15वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे। ये व्यक्ति, ये एक इनकी एक फेमस स्टोरी भी है यूट्यूब के ऊपर, यदि आप देखोगे तो साहब इनका नाम है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नंबर 1 बात, रोहतक जिले से संबंध रखते हैं ये। नंबर 2 बात, इनके जो लड़के हैं दीपेंद्र हुड्डा, वो भी एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के। इनकी एक फेमस स्टोरी है राजनीतिक कैरियर से हटकर। एक बार ये शायद उत्तराखंड गए हुए थे, शायद हरिद्वार उस साइड गए हुए थे। वहां पर किसी भी कारण इनकी गाड़ी नहर में जा गिरी थी। किसकी, हुड्डा साहब की। 2005-6 के आसपास की बात है शायद वो। तो नहर में गिर गई थी। और नहर का आप जानते हो पानी, मतलब इनके साथ वाले, मतलब कुछ व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एकमात्र व्यक्ति है जब ये बड़ी मुश्किल से वहां से बच के आए थे। वो इनकी किस्मत देखो, बहुत अच्छी किस्मत है। इससे पहले जो अपने मुख्यमंत्री हैं, 10वें मुख्यमंत्री, ये चेहरा है वो खट्टर, मतलब कि मनोहर लाल खट्टर। ठीक है साहब, ये चेहरे शायद आप 3-4 चेहरे बहुत कम लोग जानते हैं इनको, लेकिन आज बता दूंगा भाई। ये अपने पहले मुख्यमंत्री हैं जिसके लिए वोट नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे, यही बात करेंगे। ये अपने पहले जाट मुख्यमंत्री हैं। ये चेहरा बहुत जरूरी है क्योंकि अपने मुख्यमंत्री भी कई बार रहे हैं और ये सेंटर में भी रहे हैं। आप जब कांग्रेस के इतिहास को पढ़ते हो तो इन साहब का भी नाम आता है, तो इनका भी नाम आता है। क्या नाम है इनका, चौधरी बंसीलाल। कहाँ से है ये, भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से हैं।
ठीक है। और जो अभी इनका परिवार है किरण चौधरी और आगे इनकी पोती जिसका नाम है श्रुति चौधरी, श्रुति चौधरी अभी हरियाणा सरकार में है, मतलब हरियाणा में जो मंत्री है कैबिनेट मंत्रालय उसमें शामिल है। और जो इनके लड़के की वाइफ है जिसका नाम है किरण चौधरी, वो भी राज्यसभा की सांसद है। इनका भी एक अनोखा इतिहास रहा है। इनके भाई अभी शायद जीवित हैं। लास्ट ईयर मैंने उनकी वीडियो भी देखी थी, 78 पता नहीं 80 ऐसे उनकी उम्र हो गई है। अच्छा, आपका एक ये चेहरा और साहब एक और चेहरा, 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10, एक रह गया यार, एक चेहरा रह ही गया, उसके नीचे दब गया शायद वो चेहरा। ठीक है, कोई ना, उसको भी एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करूंगा भाई। ठीक है, तो ये थे बीडी गुप्ता और आपका बच गया मास्टर हुकम सिंह। तो कुल मिला के अपने हैं 11 चेहरे, 11 मुख्यमंत्री। तो ई बाजू 1 बाय 1 करके एक बार मैं आपने इनके नाम बता दूं। तो साहब सबसे पहले हम बात करेंगे भगवत दयाल शर्मा की। यह है हमारे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री और इनकी तस्वीर यह रही। ठीक है साहब, इन तक एक प्रश्न बनता है कि हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो नाम याद कर लो। दूसरा प्रश्न कि यह कहां से थे, तो साहब ये थे आपके झज्जर से। ठीक है, झज्जर से। कब मुख्यमंत्री बने, 1 नवंबर 1966 को। 66 से 67 तक ये मुख्यमंत्री रहते हैं। ये बात करांगे कि जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उस टाइम पे कैसे मुख्यमंत्री बने थे। देखो 1966 में हम यानी कि हरियाणा संयुक्त पंजाब का हिस्सा था और 1966 में हम अलग हुए थे। साथ ही साथ ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप चुनाव करवा लो, बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, स्थिति और परिस्थितियां होती हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद, नवंबर की ये बात है, मार्च 1967 में इनका मतलब कि ये कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। हरियाणा में पहली बार चुनाव होते हैं 1967 में, 1967 में। ठीक है साहब, तब क्या होता है 1967 में ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन क्या हो गया, ये सरकार नहीं चला पाए, सिर्फ 10 दिनों के बाद ही इनकी सरकार टूट गई। ठीक है, और फिर सरकार किसके बनती है 1967 में मार्च में ही, जो आप ये दूसरा व्यक्ति देख रहे हो इनका नाम है राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, तो राव वीरेंद्र सिंह बनते हैं हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री। ठीक है साहब, दूसरे मुख्यमंत्री और ऐसे पहले मुख्यमंत्री जिनके लिए चुनाव हुए थे। मतलब कि पहला जो अपना मुख्यमंत्री है 1966 में कोई चुनाव नहीं हुए, लेकिन जो दूसरे मुख्यमंत्री हैं तो क्या नाम है राव वीरेंद्र सिंह, और ऐसे पहले मुख्यमंत्री जिनके लिए चुनाव हुए, क्योंकि चुनाव तो इनके लिए इकट्ठे हुए थे। फिर क्या हो गया, ये सरकार नहीं चला पाए, कांग्रेस से थे, और ये क्या साहब ये आते हैं गठबंधन से। पहली बात, क्या नाम है इनका, राव वीरेंद्र सिंह। कौन से मुख्यमंत्री हैं, दूसरे। ऐसे पहले मुख्यमंत्री जो कि गैर कांग्रेसी हैं, तो क्या नाम रहेगा, राव वीरेंद्र सिंह। ऐसे पहले मुख्यमंत्री जो पहले विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो उनका क्या नाम है, राव वीरेंद्र सिंह। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सत्य है कि ये चेहरा मुख्यमंत्री बनने से पहले 1966 में जब हम पंजाब से अलग हुए तब ये पहले पुरुष थे। ठीक है, तो ये मतलब मैं आदमी की बात कर रहा हूं, तो ये पहले ऐसे आदमी बने हैं, पुरुष बने हैं जो कि आपके विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, प्रश्न आपसे ऐसे भी आ सकता है कि साहब इनका जो किस पार्टी से चुनाव लड़ा, तो इन्होंने खुद पार्टी का गठन किया। पहले तो ये विधानसभा के स्पीकर थे, अध्यक्ष थे, तो वहां से इन्होंने इस्तीफा दिया, वहां से हटे और उसके बाद क्या हो गया, खुद की पार्टी बनाई। क्या नाम था साहब, विशाल हरियाणा, विशाल हरियाणा पार्टी। ये बस ये नाम ध्यान रखना। ठीक है, ये पहली अपनी हरियाणा की विशाल हरियाणा पार्टी, ये अपने हरियाणा की स्वतंत्र हरियाणा मतलब अलग आजाद हरियाणा बोल लो, स्वतंत्र हरियाणा बोल लो। ठीक है, तो एक अलग हरियाणा। ठीक है, तो उसकी क्या थी साहब, ये अपने हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी जिससे कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है और मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन खास बात क्या थी, पूर्ण बहुमत इनका भी नहीं आया था। 1967 की मैं बात कर रहा हूँ, मार्च की, तो ये भी गठबंधन में हुए थे, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा इनका था। तो ये अपनी ही पार्टी से, विशाल हरियाणा पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। उगता सूरज इनका निशान था और ये साहब क्या है, तब ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो देख लो भाई कितने सारे प्रश्न है। हरियाणा का दूसरा मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह, पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो कि गैर कांग्रेसी हैं,
इन्हीं का नाम है। जो ऐसे मुख्यमंत्री, पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो कि आपके विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है। जो कि अपनी ही पार्टी से चुनाव लड़े, राव वीरेंद्र सिंह। पार्टी बनाने के जस्ट 5 महीने के अंदर चुनाव जीतने वाले यही है, ठीक है साहब। तो 1967 की ये बात है, ठीक है। आगे क्या होता है साहब, आगे आपका हो जाता है, ये 2 मुख्यमंत्री हो गए, ठीक है। इसके बाद आगे होता है 1966 से 67 पे हम पहुंच गए, ठीक है। तो 2 मुख्यमंत्री हमने देख लिए, पहला ये, दूसरा ये। इब 67 में क्या होया, एक खास, बहुत खास बात आपकी, क्या बोलते हैं उसको, गया राम आया राम, या आया राम गया राम। एक व्यक्ति थे, ठीक है। उस व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम और कौन सी विधानसभा सीट से थे वो आगे बताऊंगा। एक व्यक्ति हुए, एक एमएलए थे इन्हीं की सरकार में। वो क्या थे कि एक बार कांग्रेस में चले गए, एक बार इनकी पार्टी में आ गए, फिर कांग्रेस में चले गए, फिर इनकी पार्टी में आ गए। तो 9 घंटे के अंदर 3 बार उस इंसान ने क्या कर ली थी, सरकार बदल ली थी, पार्टी बदल ली थी, मतलब कि दल बदल, जिसको हम बोलते हैं दल बदल, ठीक है। तो 9 घंटे के अंदर 3 बार उसने पार्टी बदल ली। तो तब से ये चंडीगढ़, ये राव वीरेंद्र सिंह साहब ये क्या कर रहे थे, चंडीगढ़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, तो ये साहब उसके ऊपर एक छोटा सा मुहावरा या कुछ भी अपन हरियाणा में बोलने के डांट मारा है। तो भाई वो बात थी कि इसने बोला कि भाई बस तो आया राम, तो अब गया राम हो गया। तो वो बात 1967 में अपने हरियाणा से शुरू हुई थी, एक विधायक के रूप में शुरू हुई थी, क्योंकि वो 3 बार 9 घंटे के अंदर पार्टियां बदल चुका था। तो इस साहब की सरकार में वो घटना होती है, और तब ऐसे करके कुछ एमएलए इधर उधर हो जाते हैं। फाइनली क्या हो जाता है, सरकार इनकी भी पूर्ण रूप से नहीं चल पाती, और फिर क्या होता है, 1967 में ही हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो यहाँ पे आती है आपकी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, आपका राष्ट्रपति शासन, ठीक है साहब। तो ये आप देखा भाई कि राष्ट्रपति शासन क्या होता है। तो देखो राष्ट्रपति शासन क्या होता है, जब भी किसी राज्य में, ठीक है, जब भी किसी भी राज्य में कुछ स्पेशल गतिविधियां, जैसे कि आपका ये दल बदल था, या जब भी सरकार को लगे कि कोई आतंकी हमला, मतलब कोई आतंकी मामला है, या फिर आपकी सरकार ठीक से नहीं चल पाएगी, ठीक है, जो आंतरिक गड़बड़ी है उसके कारण, जब भी सरकार को ये तमाम प्रकार की चीजें लगती हैं, तब क्या होता है साहब, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति सारी वहां की जो पावर है वो अपने हाथ में ले लेता है, ठीक है। तो 1967 में हुआ था पहली बार ऐसा, जिसको हम बोलते हैं पहला राष्ट्रपति शासन। तो हरियाणा में अब तक कुल 3 राष्ट्रपति शासन लगे हैं, जिसमें से आपका पहला लगा था 1967 में, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पहला कब लग गया भाई, 1967 में, जब हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बन चुके थे राव वीरेंद्र सिंह, इन्हीं के बाद लगता है, ठीक है। यानी कि जो आपकी हरियाणा की पहली विधानसभा है, अब तक कुल कितनी विधानसभा हो चुकी है हरियाणा में साहब, अभी 15वीं विधानसभा चली हुई है। 14 विधानसभा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो पहली थी आपकी 1966 में, लेकिन इसके लिए चुनाव नहीं हुए थे, पंजाब से हम अलग हुए थे। दूसरी जो आपकी विधानसभा है ये होती है साहब 1967 में, ठीक है, जब आपके मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, आपके राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है। तो ये थी आपकी दूसरी विधानसभा, लेकिन ये भी नहीं चल पाती प्रॉपर तरीके से, और यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका राष्ट्रपति शासन लग जाता है 1967 में। तो 1967 से ये 2 नवंबर के आसपास से लगता है 1967 से, और 1968 तक ये रहता है, ठीक है, मई के आसपास तक। तब क्या होगा साहब, तब आपके आएंगे तीसरे मुख्यमंत्री। 2 के बारे में पता लग गया, 2 अपनी विधानसभा होगी, 1 राष्ट्रपति शासन हो गया, ठीक है। तब अपने आते हैं चौधरी बंसीलाल। कब आते हैं, पहली बार 1968 में ये आते हैं, ठीक है, 1968 में ये आते हैं, और ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि आपके जाट मुख्यमंत्री हैं। ये प्रश्न पूछा हुआ है भाई, इसी वजह से करवाने लग रहा हूं। कब आए, 1968 में। कौन से मुख्यमंत्री, तीसरे, पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो कि आपके जाट मुख्यमंत्री हैं। जो ये व्यक्ति है, ये भाई आपका कहां से है, भिवानी से, भिवानी, जिसको आज आप भिवानी बोलते हो। 1972 में भिवानी बना, 1968 में ये साहब चुनाव लड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है तब भिवानी नहीं होगा, एक अलग जिले के रूप में, ठीक है साहब। तो ये भिवानी से आते हैं, जो आज का भिवानी है। भिवानी में एक गांव है गोलागढ़, ठीक है साहब। ये व्यक्ति आपके जो कांग्रेस के लीडर हैं राजीव गांधी और इंदिरा गांधी,
ठीक है। इंदिरा गांधी अब इस दुनिया पे नहीं है, राजीव गांधी वो भी अब इस दुनिया पर नहीं है, दोनों हमारे पूर्व पीएम रह चुके हैं। ठीक है साहब, तो ये उन दोनों के बिल्कुल खास व्यक्ति थे। इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मैं बिल्कुल देसी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है साहब, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई एक बड़ी कोचिंग है, ठीक है, एक बड़ी कोचिंग है जो कि दिल्ली में है। ठीक है, अब वो अपनी ब्रांचेज अलग अलग शहरों में इस्टेब्लिश कर देती है, जैसे कि हरियाणा में भी हो गया, बिहार में हो गया, आपका एमपी में हो गया, जो अपने खासकर जो नॉर्थ के हैं, खासकर उनमें, क्योंकि हिंदी मीडियम के ज्यादा बच्चे इसी तरफ है। चलो भाई कर दिया। अब एक बात देखो कि यहाँ से जैसे कि एक कोचिंग को मैं चला रहा हूँ, ठीक है, जैसे जो हरियाणा वाली है वो मेरे अंडर है, अब बिहार वाले किसी और के अंडर होगी, तो ठीक इसी प्रकार से जो हमारा हेड होगा वो कौन है साहब, वो अपनी दिल्ली में बैठते हैं। अब वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि जो ये 5-7 अलग अलग स्टेट हैं जो मेरे अंडर हैं, उनमें से सबसे ज्यादा लॉयल और सबसे ज्यादा काम देने वाला कौन सा टीचर है या फिर कौन सा व्यक्ति है। जैसे कि उसने उठा लिया भाई ये हरियाणा से ज्यादा काम आ रहा है, ठीक है, यानी उसने मेरे को उठा लिया। ठीक है, अब वो क्या करेगा, अब वो मेरे को बिल्कुल साथ साथ रखेगा और भी कुछ गुरु बताएगा और तमाम प्रकार की चीजें कि भाई ज्यादा बच्चे इंगेज कैसे होंगे, आप सर बहुत अच्छा कर रहे हो, आप और भी टीचर जोड़ सकते हो, आप काफी आपकी रिसर्चिंग पावर आपकी काफी बहुत बढ़िया है, आप कंसेप्चुअल भी ठीक हो। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, मतलब कि वो मेरे को साथ साथ रख रहा है। ठीक है, तो यही उनकी राजनीति थी कि ये व्यक्ति है जो ये ठीक कांग्रेस में, क्योंकि हम दिल्ली के पास है वैसे भी, लेकिन बहुत जरूरी होता है खासकर जो दिल्ली के आसपास के एरिया है उन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना। तो साहब ये क्या है, ये कांग्रेस से संबंध रखते थे और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के साथ ये काफी रहे हैं। ठीक है, तो 1968 में ये बन जाते हैं अपने हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री। पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो कि आपके जाट मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री। और ये अपनी कौन सी पार्टी बनाते हैं साहब, ये पार्टी अब नहीं बनाएंगे, ये पार्टी आगे चल के बनाएंगे। ठीक है, चलो उसका भी नाम मैं बता देता हूं। हमने इसका देख लिया, विशाल हरियाणा थी। अब इसका देखो, इसकी थी हरियाणा विकास, एचवीपी, एचवीपी हरियाणा विकास पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी। इसका थोड़ा सा उल्टा है बस, विशाल हरियाणा पार्टी। तो जो दो नाम है इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे नहीं होगे कंफ्यूज, ये बता देता हूं, क्योंकि इन साहब को कहा जाता है कि भाई ये विकास पुरुष थे, तो इसी वजह से विकास पुरुष क्या नाम आए, विकास, और विकास इनकी पार्टी में भी है, हरियाणा विकास पार्टी। विकास वाला इनके साथ जाएगा, जो हाँ दूसरा बच गया विशाल, वो उन साहब के साथ जाएगा। अब देखो इनसे रिलेटेड प्रश्न 3-4 तो मैंने बता दिए। और देखो 1970 में जब ये अपने मुख्यमंत्री थे, 1970 में हरियाणा के हर एक गांव तक बिजली पहुंच चुकी थी, तब इन्हीं की सरकार थी, इन्हीं का शासनकाल था। पहुंच गई बिजली, प्रश्न ये भी पूछा गया और पूछा भी जाएगा। हरियाणा का लौह पुरुष वो भी इसी व्यक्ति को बोला जाता है, लौह पुरुष भी इसी व्यक्ति को बोला जाता है। ठीक है साहब, हरियाणा का वो व्यक्ति जो कि आपका हरियाणा का मुख्यमंत्री भी रह चुका है और आपका केंद्र में रक्षा मंत्री भी रह चुका है। तो यही साहब थे वो जो कि आपके डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं सेंटर में। ठीक है साहब, इसके बाद आपका किसानों के लिए फुहारा सिस्टम लेकर आए थे। कौन लेकर आया था, यही लेकर आया था जिसका नाम था चौधरी बंसीलाल। ठीक है साहब, तो इतने सारे प्रश्न हैं और भी हैं जो कि हम आगे देखेंगे। तो यह है साहब हमारे हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री, जो कि हम 1968 से अब हम डायरेक्ट चलते हैं 1972 में। ठीक है साहब, अब 1972 में क्या है, 1972 में होने हैं आपके चुनाव, क्योंकि 1967 में चुनाव हुए थे, अभी आपके 1972 में चुनाव होने हैं। चुनाव हो जाते हैं और यह साहब जीत जाते हैं। ठीक है, तो हरियाणा की तीसरी विधानसभा चल पड़ती है। ठीक है साहब, तीसरी या चौथी, ठीक है, 1972 में। तो क्या होता है 1975 के आसपास, 1972 से 77 तक ये विधानसभा का कार्यकाल था। लेकिन बीच में क्या हुआ, 75 में इंदिरा गांधी इसको बुला लेते हैं कि आप सेंटर में आ जाओ, और यहां पर राजनीति हरियाणा में एक नया मोड़ ले रही थी। ठीक है साहब, तब यहां पर कौन उतारे जाते हैं 75 में, 75 में आपके मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं हरियाणा के चौथे मुख्यमंत्री, जिसका नाम है गुप्ता।
बीडी गुप्ता। तो साहब ये आते हैं आपके 75 टू 77, लगभग 2 साल के पास का इनका कार्यकाल है, जो कि आपके यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिए गए आपके कौन से, ये वाले, जिसका क्या नाम है आपका बीडी गुप्ता। तो हमने अब तक हरियाणा के 4 मुख्यमंत्रियों के नाम देख लिए। बीडी गुप्ता का मतलब हो गया बनारसी दास गुप्ता, ठीक है साहब। तो 4 मुख्यमंत्री अब तक हमने देख ली। और ये हो क्यों रहा है, जैसे कि मैंने वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि भाई बिल्कुल बिहाइंड में जाकर आप बात करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा था। देखो, जब आप अपने सेंटर की राजनीति को पढ़ोगे या पूरे देश की राजनीति को पढ़ोगे या स्पेशल आप देखोगे 1970 वैसे तो आप पहले भी, लेकिन 1970 के जो 70 है, 70 से और आपका 85 तक, 1985 तक, इनफैक्ट 1990 तक क्या होगा, जो ये 20 साल हैं इसका उथल पुथल रहा है, ठीक है। कहीं पे कोई सरकार गिर रही है, कहीं पे कोई सरकार बन रही है, पार्टियों का गठबंधन हो रहा है, पार्टियां टूट रही हैं। तो उसी टाइम हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो भाई कुछ स्पेशल लगा होगा श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कि इनको इनवाइट कर लिया कहाँ पे, कि आप साहब सेंटर में आ जाओ, ठीक है, कि आप कहाँ पे आओ, कि आप सेंटर में आ जाओ, हरियाणा को छोड़ दो। तब यहाँ पर कौन बुलाए गए थे आपके, ये बड़े बनारसी दास गुप्ता साहब, यानी कि आपके बीडी गुप्ता, जिनकी तस्वीर ये रही। 75 से 77 तक रहते हैं। 76 में साहब आपके लग जाते हैं इमरजेंसी, ठीक है, जिसका हर एक स्टेट के ऊपर भी फर्क पड़ा था। ये नेशनल इमरजेंसी आपकी कौन सी थी, आपकी क्षेत्र वाली 76 वाली, ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी की टाइम की ये बात है। 77 में देखो हरियाणा की और सेंटर की मैंने राजनीति दोनों की बराबर ही लगा है, क्योंकि जब आप देखोगे 76-77 के आसपास हरियाणा में भी काफी उथल पुथल थी और यहाँ पर भी अब कांग्रेस का प्रभाव कम होने लग गया था और पार्टियां अपना हाथ बढ़ाने लग गई थी। ठीक सेंटर में भी ऐसे ही है। जब 77 की आप बात करते हो तो 77 में 1977 में 76-77 में हमें क्या हुआ है, हमारे 77 में 1977 में हमें क्या हुआ है, हमने हमारे भारत के चौथे प्रधानमंत्री को पाया है, जिसका क्या नाम है साहब, मोरारजी देसाई। और इसके बाद 5वें प्रधानमंत्री, इनका क्या नाम है, चौधरी चरण सिंह। इनकी क्या खास बात है, 78 फिर 79 और फिर 80, ये लगभग 3.5-4 साल का इनके पास टाइम है। दो प्रधानमंत्री अपने पास आते हैं भारत देश में। इनकी क्या खास बात है, सेंटर की मैं इस टाइम बात लग रहा हूं करने, इनकी क्या खास बात है कि ये दोनों प्रधानमंत्री आपके गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, जनता दल से संबंध रखने वाले थे। तो ठीक ऐसे ही अपने हरियाणा में होने लग रहा है। 77 तक हम पहुंच चुके हैं, हरियाणा को 4 मुख्यमंत्री मिल चुके हैं साहब। यहाँ पर जब चुनाव होते हैं 77 में, तब हमें क्या होगा, तब हमारे पास हरियाणा के 5वें मुख्यमंत्री मिलेंगे हमें, जिसका नाम है चौधरी देवीलाल। ठीक है, वहां पर जनता दल था, यहां पर हरियाणा में होगा साहब लोक दल। ठीक है, जिसको आप इंडियन नेशनल लोक दल बोलते हो, वहां से याद कर लेना, लेकिन ये वो पार्टी नहीं थी, उसका गठन आगे होगा। इंडियन नेशनल लोक दल का जो आपने INLD नाम सुना है, चश्मे का निशान आपने देखा होगा, ठीक है, वो पार्टी INLD पार्टी थी ही नहीं, उसका भी कुछ और नाम था, आगे उसके ऊपर बात करूंगा। तो 77 में लोक दल से इनका गठन होता है, मतलब ये मुख्यमंत्री बनते हैं। हमें मिलते हैं साहब हरियाणा के 5वें मुख्यमंत्री, जिनका क्या नाम है, देवीलाल। और दूसरे लाल हैं ये प्रश्न भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है साहब। नंबर 1 कि साहब हमने अपने हरियाणा का 5वां मुख्यमंत्री बन गया, देख लिया। देखो, एक बिल्कुल एक सोचने वाली बात है। ठीक है, आप एक स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा भी इस बात पे सोचना। बात क्या है कि जैसे कि एक पार्टी है, तो जो दूसरी पार्टी आवेगी वो कब आती है और वो कब बनती है, ध्यान देना इस बात पे। जब वो आपको ये बताए कि भाई आपके साथ तो अन्याय होने लग रहे हैं, कि आपको तो आपके जो अधिकार है उनका पता ही नहीं, और कुछ ऐसी चीजें जो कि वास्तव में हमारे लिए जरूरी भी होती हैं, या फिर कुछ वो चीजें जिसका हमें पता नहीं था, उन सब चीजों को दिखा दे, बता दे, तब हम उस पार्टी के साथ जाते हैं। हम पहली पार्टी या नेता से बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो ठीक 77 में क्या हुआ साहब, चौधरी देवीलाल जी हरियाणा की राजनीति में आते हैं, और क्या होता है, इनके जीतने का सबसे बड़ा कारण क्या था। तो देखो,
एक बात तो देखो, 1966 में अपने पास थी 54 सीटें, 67 के चुनाव में अपने पास हो चुकी थी साहब 81 सीटें। ठीक है, 81 सीटें हो चुकी थी 67 के चुनाव में। जब राव वीरेंद्र सिंह जी चुनाव लड़ते हैं तब अपने पास कितनी थी, 81 सीट्स थी। और जब ये साहब चुनाव लड़ते हैं तब भी अपने पास 81 सीट थी, क्योंकि 1968 में चुनाव लड़ते हैं साहब। 1968 में हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये तो 77 में चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब तो जाहिर सी बात है कि इस टाइम हो गई थी अपने हरियाणा में 90 सीटें विधानसभा की। तो ये 90 सीटों के लिए यहाँ पे तो 90 सीट में से पहली बार ऐसा हुआ था कि अब तक हरियाणा के इतिहास में कि भाई सबसे ज्यादा अब तक यदि किसी ने एक तरफा जो जीत है वो हासिल की है तो वो थे चौधरी देवीलाल, जिसने 75 सीटों के साथ अपना बहुमत प्रस्तुत किया था। हालांकि 75 सीट लोक दल की थोड़ी थी, उसमें बीजेपी भी थी। यहीं से तो खेल शुरू हो रहा है। मैंने बोला था कि भाई जो आज के टाइम पे हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी है जिसका नाम है बीजेपी, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, वो यहाँ पर गठबंधन में थी 77 में चौधरी देवीलाल के साथ। इनका चुनाव किस बेस पे जीते थे, दो बड़ी चीजें थी। वैसे तो कई चीजें थी लेकिन दो बड़ी चीजें, पहला किसानों का कर्ज माफ कर दूंगा भाई। दूसरा जो आपका ट्रैक्टर है उसके लिए वो टोल, वो जो टैक्स लगेगा है वो सब फ्री कर दूंगा। तो ये चीजें थी। और हकीकत में लोग अब बोर भी होने लगे थे पिछली सभी चीजों से, क्योंकि हरियाणा में भी बहुत कुछ देख लिया था 77 तक हरियाणा में। तो 77 में हरियाणा की मांग थी कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो बिल्कुल धरती का मुख्यमंत्री हो। तब हमें मिलता है इस हरियाणा की धरती को हरियाणा के दूसरे लाल, यानी कि आपके हरियाणा के 5वें मुख्यमंत्री। ठीक है, किंग मेकर भी बोला जाता है, जन नायक भी इनको बोला जाता है। ठीक है, तो ये साहब है 77 में। लेकिन अब हुआ क्या, देखो जब अब इस चेहरे की एंट्री होगी चौधरी भजनलाल की 79 में। ठीक है साहब, अब ये साहब क्या होते हैं, बल्कि 79 से भी पहले ये क्या है कि भाई जो चौधरी देवीलाल जी की सरकार थी, इसके अंदर कुछ एमएलए बागी, मतलब कि स्टार्टिंग में इनके साथ थे लेकिन बाद में क्या बोल दिया कि साहब अब हम नहीं है आपके साथ। तो मतलब कि इन्हीं के खिलाफ मतलब षड्यंत्र रचने लग गए कि भाई सरकार तोड़ांगे और ये तमाम प्रकार की चीजें। तो फिर फाइनली क्या हुआ, ये साहब आते हैं। ठीक है, इनका नाम है भजनलाल। तो यह होते हैं साहब आपके हरियाणा के 6वें मुख्यमंत्री। ठीक है, 6वें मुख्यमंत्री, क्योंकि बहला लो, फुसड़ा लो, या फिर आप ये बोल लो डायरेक्ट कि साहब ये राजनीति है जिसकी चाल है बचलाओ। तो इन साहब की सरकार बनती है भजनलाल साहब की। ठीक है, कब आपका ये होते हैं आपके हरियाणा के 6वें मुख्यमंत्री 79 में। और 80 में क्या क्या होता है, 1980 में यदि आप सेंटर में देखोगे तो 1980, अच्छा ये जनता दल से थे ये भी, और 1980 में ये जनता दल से थे। ठीक है, और वो लोक दल से। तो 1980 में क्या होता है साहब, 1980 में आपका सेंटर में सरकार बनती है श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। तो ये जनता दल को भी कांग्रेस में विलय कर देते हैं। तो यहाँ पे इनकी जो चाणक्य मैंने बोला था, आप देख सकते हो कि भाई ये ऐसे व्यक्ति हैं जो एमएलए को भी खींच रहा है, सरकार भी तोड़ रहा है और अपनी सरकार भी बना रहा है और पार्टी का भी विलय कर रहा है। तो रियल चाणक्य हरियाणा का इनको बोला जाता है चौधरी भजनलाल, जो एक एक वर्ड में बोलने लग रहे हो। ये सारे प्रश्न आ चुके हैं, कभी आप ये सोचो कि सर कंसेप्ट समझाने लग रहे हैं। ठीक है, खाली कंसेप्ट नहीं है, ये आपके एक एक प्रश्न है, इनको अच्छे तरीके से आपको याद रख लेना है। तो साहब 1980 तक हम पहुंच चुके हैं। फिर क्या होता है आपका, 1980 में ये विलय हो जाता है। फिर आपका 77 से 82 की ये थी, इसमें हालांकि बीच में बहुत राजनीतिक उथल पुथल हुई है। फाइनली आते हैं हम 82 पे, 1982 से और 87 तक। ठीक है साहब, तो यही साहब क्या है आपके मुख्यमंत्री रहेंगे हरियाणा के। ठीक है, तो एक बार तो ये 2.5 साल के लिए, और एक बार पूरा लगभग 1982 से 87 तक। हालांकि 87 तक ये नहीं रहे, फिर 86 में क्या हो गया, 86 में साहब 1986 में क्या हो गया, 1986 में उस टाइम पे अपने देश के राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, राजीव गांधी जी अपने क्या थे, प्रधानमंत्री थे। कब की बात कर रहा हूं मैं, अच्छा राजीव गांधी अपने देश के कौन से प्रधानमंत्री है, कौन से नंबर के प्रधानमंत्री, ठीक है 6वें प्रधानमंत्री। तो क्या कब की बात है, 1986 की। अब राजीव गांधी जी क्या बोले कि भाई जो चंडीगढ़ है, एक तो चंडीगढ़ को लेकर कुछ बात चल रही थी कि भाई इसको पंजाब में मिलाएं, और एक अपना पानी को लेकर कुछ बात चल रही थी। तो ये साहब क्या बोलते हैं, उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे कि भाई ये तो थोड़ी गड़बड़ वाली बात है,
तो मैं अपने हरियाणा का लॉस थोड़ी होने दूंगा। तो इन्होंने आम जनता के लिए बात कही हो या खुद का कुछ निजी स्वार्थ हो या अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, लेकिन जो भी बात है इन्होंने स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करी। और फिर क्या होता है, सेंटर की सरकार फिर दोबारा से गेम खेलती है। ये कांग्रेस से जुड़े थे तब क्या बोलते, क्योंकि कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर दिया, तब ये क्या हो जाता है इसको कि ये बोलते हैं अच्छा भजन, तो एक काम कर भाई, तो अपनी सीट खाली कर दे, कौन सी, मुख्यमंत्री की। तब दोबारा से ये साहब एंट्री मारते हैं, चौधरी बंसीलाल। ठीक है, तो 1986 से 87 तक अब एक बात और हो चुकी थी। अब दोबारा से जनता, जो हरियाणा की जनता है, वो जाग चुकी थी, ये बोल लो, या ये बोल लो कि उसमें थोड़ा समझ आ गया, या आप ये बोल लो कि भाई वो पक चुकी थी बार बार ये तमाम इस प्रकार की चीजों से। तब इसको क्या बोला गया, ये तो खास व्यक्ति थे ही, इसी वजह से दोबारा इसको यहाँ पर उतारा गया सेंटर से उठा के। अब क्या बोलती है कांग्रेस इसको कि भाई देख, अगले साल यानी 87 में चुनाव होने हैं, तेरे पास 1 साल है। ठीक है, तो इस 1 साल में क्या कर, तो घूम फिर गांव में जा, हमदर्दी ले या जो भी है, लेकिन आपने अगली बार 1987 में कांग्रेस की सरकार चाहिए, तो मतलब चाहिए, तो फिर तेने क्या करना है, तू जा, लोगों के हमदर्द बढ़ा, तू देख, तू कुछ भी कर। तो भाई ये व्यक्ति दोबारा से ग्राउंड पे आ गया 1987 में। ठीक है, अच्छा, जो ये व्यक्ति है अपने हरियाणा के 5वें मुख्यमंत्री, छठे कौन से हो गए, ये हो गए, तो ये दोनों एक साथ हैं। ठीक है, तो 5वें जो मुख्यमंत्री हैं, इसने क्या बोला था, जब ये व्यक्ति चौधरी भजनलाल, क्या होता है, ये इसकी इसकी सीटें आई थी शायद 47, सॉरी 37 सीटें आ गई थी इसकी, और इन साहब की सीटें थी शायद 36। ठीक है, इसकी भजनलाल की। ठीक है, तो भजनलाल की सीटें थी साहब 36 और देवीलाल की थी गठबंधन में 37 सीटें। तो कुछ 16-17 आपके जो एमएलए थे वो थे निर्दलीय। अब चौधरी देवीलाल क्या बोलते हैं उन एमएलए को, इनकी बात हुई और उन्होंने क्या बोला कि भाई चौधरी देवीलाल जी, हम आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि आपकी ही सरकार आए हरियाणा में, तो हम आपको समर्थन दे देते हैं। उस दिन था संडे, ये 22 मई के आसपास की बात है शायद, तो उस दिन था संडे। तो ये जाते हैं राज्यपाल साहब के पास। ठीक है, तो राज्यपाल साहब को ये बोलते हैं कि साहब मेरे पास बहुमत, क्योंकि मेरी सीट ज्यादा है तो शुरू में तो बहुमत में प्रस्तुत करूंगा, तो मैंने कुछ एमएलए मिला लिए हैं मेरे साथ, तो मैं जो आपका 45 का आंकड़ा है सीट लेने का, 90 में से 45 लेनी है, लेकिन उससे मतलब 46 लेनी है, उससे ज्यादा है मेरे पास। तो वो बोलते हैं आपके राज्यपाल कि भाई तू एक काम करे, आज तो संडे है तो कल आ जाइए। लेकिन ये जिसको चाणक्य बोला जाता है साहब, ये रात को ही उन एमएलए को उठा लेते हैं, बाहर ले जाते हैं, और क्या है कि भाई ये उसी शाम को पहुंच जाते हैं आपके राज्यपाल के घर और बोल देते हैं कि साहब ये देखो मेरे पास तो है, सभी एमएलए मेरे साथ है, और ये बन जाते हैं हरियाणा के 6वें मुख्यमंत्री। ठीक है, इस वजह से इस साहब को बोला गया चाणक्य। 3 लाल हरियाणा के, देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल, ज्यादा राजनीति आप देखोगे इन्हीं के आसपास है, खासकर आपकी 75 से 90 तक, तो बहुत ज्यादा। ठीक है साहब, तो फिर हम थे 86 पे इनको उतार दिया गया। 87 में चुनाव होने थे, इस चेहरे को प्रस्तुत कराया गया कि भाई तू जा हरियाणा में देख के होने लग रहा है, तो तेने 1 साल में क्या काम करने की, अगले साल अपनी कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए, तू ही सीएम बनाएगा। लेकिन अगले साल साहब क्या होता है, जो यहाँ पर इसके साथ घटना हुई थी इस व्यक्ति के साथ, चौधरी देवीलाल के साथ, किंग मेकर के साथ, हरियाणा के ताऊ के साथ, तब इसने क्या बोला था कि भाई ये तो लोकतंत्र का घड़ा घोट दिया, या लोकतंत्र की हत्या हुई है। तो यहां से जब इसने, क्योंकि इसके पास तो सीट भी पहले बहुत ज्यादा थी, एक बार तो 75 आ गई थी, तब इस व्यक्ति ने क्या किया साहब, अब यहां पर इसने क्या बोला कि भाई ये आ गया 1987 में। ठीक है, अब इस व्यक्ति ने क्या बोला कि अब जनता ज्यादा इसके साथ थी, बोल रही थी कि भाई किसानों का मसला ये तो यही है, भाई एक आम जो लोगों की बातें सुनेगा वो तो यही सुनेगा। अब इसने और भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। ठीक है, अब इसके पास 90 में से कुल 85 सीट आई थी साहब, 85, और उस टाइम पर कांग्रेस की सिर्फ 5 ही सीट थी, 1987 की बात है। तो ये बन जाते हैं अपने हरियाणा के दोबारा से सीएम, मतलब कि दूसरी बार सीएम बनते हैं, और ये अब तक हरियाणा के 3 बार सीएम बन चुके थे। ठीक है साहब, चौधरी बंसीलाल 3 बार और भजनलाल आपके 2 बार अब तक, और ये 2 बार। ठीक है साहब, कब, 1987 में। तो ये साहब बन जाते हैं हमारे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। कब की बात है, 1987 की बात है। कितनी सीटें आई थी टोटल मिला के 85, कितने में से 90 में से कांग्रेस की कितनी थी, 5 सीटें थी।
हम पहुंच चुके हैं मेरे प्यारे दोस्त 1987 में। और प्रश्न आपका 1987 से ये बनेगा कि भाई जो चौधरी देवीलाल हैं वो कितने बार मुख्यमंत्री बने? 2 बार। कब? 77 और आपका 87। ये साहब आपके 1968, 72 से 75 तक रहे थे और फिर ये आपके आए थे 86 में। ये साहब आपके, ये तो अब तक अच्छा कार्यकाल कर चुके हैं कंप्लीट। ठीक है साहब, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ भाई, इनको थोड़ा सा दिमाग तक जाने दो, हो सके तो लिख भी लेना, चाहे दोबारा से इस वीडियो को प्ले कर लेना। ठीक है, 87 तक आ गए। अब होता क्या है आपका 89 में, ये 89 में क्या होगा कि ये साहब आपके हरियाणा को मिलता है। अच्छा एक बात तो देखो, जब आप हरियाणा का राजनीतिक सफर या फिर आप हरियाणा के मुख्यमंत्री पढ़ोगे, तब आप पाओगे कि बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं जो कि आपको समझ में आ ही नहीं रहे। और ये रियलिटी है भाई। खासकर 1987 से 1991 तक का सफर हरियाणा के लिए एक ऐसा सफर है जो कि आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 बार मुख्यमंत्री बदले गए हैं। 4 मुख्यमंत्री, जो कि आपके 6 टाइम, 6 बार मुख्यमंत्री। तो ये देखो, इन 4 साल में इसी की जरूरत आन पड़ी थी जब अपने हरियाणा ने 6 बार मुख्यमंत्री चेंज करने पड़ गए थे। यहीं पर होता है आपका महम कांड, जिसमें चलती है गोलियां, 8 से 10 लोगों की हो जाती है मौत। ठीक है, तो ये देखो साहब आप, यहाँ पैसे की जरूरत पड़ गई थी क्योंकि साहब ये बनते हैं आपके 1987 में मुख्यमंत्री। ठीक है, और 1989 में क्या होता है? 1989 में यही साहब आपके देश के उप प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ठीक है, चौधरी देवीलाल जी। अब ये जो अपनी सीट है, जो अपनी गद्दी है, वहां पर इनको बिठाकर चले जाते हैं, जिनका क्या नाम है? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। ये उनकी तस्वीर है, यानी ये पिता की तस्वीर है और ये बेटे की तस्वीर है। इनका साहब जन्म हुआ था 1935 में। ठीक है, तो ये देखो, तो ये 1990 में अप्रोक्स कितनी एज होगी इनकी? 1989 में लगभग 55 साल, जब इनकी मतलब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की उम्र रही होगी। तो साहब ये बन जाते हैं हाँ अपने हरियाणा के 7वें मुख्यमंत्री। लेकिन खास बात पता क्या थी? इन्होंने, ये एमएलए नहीं थे, यानी कि ये विधायक नहीं थे। अब होता क्या है, यदि कोई ऐसा चेहरा आपने मुख्यमंत्री बना दिया जो कि आपका एमएलए नहीं है, तो उसको विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा। जैसे कि नायब सिंह सैनी साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब ये मार्च में ये क्या किया गया था, आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, तो 6 महीने के अंदर ही इन्होंने करनाल से चुनाव लड़ा था। तो ठीक साहब इनके साथ भी ऐसा हुआ। अब ये तो चले गए, इनके पिताजी तो चले गए देश के उप प्रधानमंत्री के पद पर, और हरियाणा की राजनीति में ये नया चेहरा आ जाता है जो कि आपके हरियाणा के 7वें मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम था ओपी चौटाला, यानी कि ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है, तो अब इनकी बारी थी चुनाव लड़ने की, और महम से ये साहब चुनाव लड़ते थे, और ये चुनाव इन्होंने महम से लड़कर ही जीता था। जब ये मुख्यमंत्री बने तब क्या होता है, महम कहां पर? रोहतक में। तो ये भी उसी सीट से चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, उसी सीट से। और तब होता है साहब आपका महम कांड। महम कांड क्या था? जो महम की जनता है उसने एक निर्दलीय उम्मीदवार को वहां पर उतार दिया इसके खिलाफ, क्योंकि शायद जनता के मन में ये आया होगा कि यार हमने तो इस व्यक्ति को अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था, ये तो ऊपर चला गया, ये तो सीट दे गया, गद्दी का फायदा कुछ भी लगा लो, तो फिर ये बिठा दिया। भाई कुछ भी सोच का या कुछ और सोच रही होगी, जो भी रही होगी। तो फिर क्या हुआ कि महम में क्या हुआ, जब आपकी फर्स्ट डे वोटिंग हो रही थी, तब वहां पर बूथ कैप्चरिंग होता है, लड़ाइयाँ झगड़े मारपीट हो जाता है। और वो थी आपकी 27 फरवरी की बात, 28 फरवरी 1989 की बात, 90 की। ठीक है, 28 फरवरी 1990 की बात। तब क्या हो गया, ये चुनाव बोल दिया गया कि भाई इनको दोबारा से करवाएंगे। ठीक है, कुछ स्पेशल बूथ थे तो भाई इनके दोबारा करवाएंगे। लेकिन जब दोबारा भी करवाने के लिए गए, जो स्पेशल डेट थी, तो क्योंकि पहली बात पता है क्या है, ऐसा भी बोला जाता है कि भाई जो महम कांड हुआ, जो मैंने अब आपको एक बात बताई है, ये अब तक पूरे भारत के इतिहास में सबसे बड़ी एक ऐसी खबर थी जो कि स्पेशल इलेक्शन से रिलेटेड आज तक इतनी बड़ी आपके न्यूज़पेपर के अंदर छपी हो।
ठीक है। तो कब की बात है ये साहब आपकी 1989-90 की बात है। तो देखो राजनीति में पैर ही रखा था इस, लेकिन ये नहीं हो पाया फिर भी, ठीक है। तो वहां से फिर क्या होता है सब आपके दोबारा चुनाव करवाने की बात की जाती है। यहाँ पे मैंने कुछ वो लिख रखी है जो कि आपने पता होनी चाहिए, ये देखो, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया था साहब इनका महम कांड, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो गया, इन्होंने इस्तीफा ही देना पड़ गया था। क्यों? क्योंकि वो चुनाव आपके हो नहीं पा रहे थे। पहली बार ये हो गया। फिर इसके बाद कुछ और डेट दी थी जिसमें आपकी गोलियां वगैरह चल गई थी और 8 से 10 लोग भी मर गए थे, तो वो दोबारा नहीं हो पाया। उसके बाद एक बार और डेट दी, उसमें भी एक आपका एमएलए खड़े थे जिसकी भी डेथ हो जाती है। तो फिर फाइनली इतना ज्यादा रोष बढ़ गया था, तो फिर क्या बोला गया कि भाई देवीलाल के द्वारा कि भाई चल तू इस्तीफा दे दे। तो यहाँ पर इस व्यक्ति ने दे दिया इस्तीफा। कब की बात है ये? 22 मई 1990 की, ठीक है। अब आगे देखो आगे, अब इनके जो पिताजी हैं देवीलाल जी, वो तो भाई उप प्रधानमंत्री हैं। अब उन्हीं का एक खास व्यक्ति था जिसका नाम है बनारसी दास गुप्ता, ठीक है। तो बनारसी दास गुप्ता ये बनते हैं अपने हरियाणा के, मतलब पहले एक बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन चुके, दोबारा से मुख्यमंत्री बनते हैं। तब यह 22 मई से और साहब 12 जुलाई तक, मतलब मई से जून और जुलाई 50 दिनों के लिए बनते हैं लगभग। कितना? 50 दिन हो गया। हाँ, यहाँ पे 2 महीने हो जाते, 60 दिन हो जाते, लेकिन 50 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके बाद अब जो चौटाला है, ओम प्रकाश चौटाला, विधायक लगा लो या फिर ये कि इसके ये थी कि भाई मैं फ्रंट मारना चाहिए। चल फिलहाल इसी की रही थी पर्दे के पीछे भी, ये बिठा दिया था कि भाई लोगों थोड़ा सा रोज कम हो सके, क्योंकि बहुत ज्यादा लांछन लग गए या जो भी है। जो इनका लड़का था ये बोल दिया था कि भाई इसके लड़के के ही कुछ गुंडे थे, उनकी गोली चलाई है, तो इस वजह से इसके ऊपर बहुत ज्यादा आरोप लग गए थे। इस इंसान ने उस टाइम पे पीछे भी रहे हैं, लेकिन फिर क्या हुआ कि ये 12 जुलाई 1990 को दोबारा से ये गद्दी पर बैठ जाते हैं, ठीक है। गद्दी पर बैठ जाते हैं, मतलब दोबारा फिर मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन दोबारा क्या हुआ, तकरार हो गई। इसमें जो अपने केंद्रीय सरकार थी, उसके जो एमपी थे, वो कहने लगे कि ऐसे थोड़ी चल सकता है भाई, कहीं पे किसी प्रदेश में आप वैसे ही किसी को बना रहे हो, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो सिर्फ 5 दिन के अंदर ही दोबारा फिर इस व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया। कब? 1990 के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो देख रहे हो 3 मुख्यमंत्री बनेंगे इस टाइम अपने 1990 में। इसके बाद साहब आपके हरियाणा के 8वें मुख्यमंत्री बनते हैं, जिसका क्या नाम है? हुक्म सिंह। ये बनते हैं आपके 17 जुलाई से 22 मार्च तक, जुलाई से लगभग 5-6 महीने तक बनते हैं। इसको क्या बोला जाता है? चौटाला की डम्मी। डम्मी क्यों बोला गया? कि भाई ये व्यक्ति सिर्फ कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, पीछे तो ये भी चौटाला ही साहब है, तो वही काम करवा रहे हैं। दोबारा फिर आपके ओम प्रकाश चौटाला क्या बोलते हैं कि भाई चल तो उतर जा, ये दोबारा फिर मैं बैठूंगा। तो 22 मार्च को दोबारा गद्दी पर आते हैं और 6 अप्रैल तक मात्र 14 दिनों के लिए रहते हैं ये तीसरी बार, ठीक है। अब क्या हो गया, अब रोष इतना ज्यादा बढ़ गया कि भाई इस टाइम हरियाणा में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ गया, तीसरा, ठीक है। पहला कब लगा था? 1967 में। दूसरा कब लगा था आपका? 1977 में, ठीक है, 1977 में। और तीसरा साहब आपका लग गया इस टाइम पे 1991 में, ठीक है। हरियाणा के अंदर कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया है। और किस वजह से लगाया? देख रहे हो कि आप राजनीति के अंदर इतनी ज्यादा उथल पुथल आ रही है, एमएलए भाग रहे हैं, आंतरिक गड़बड़ियां चल रही है, तो तीसरी बार आपका यहाँ पे हो गया था, ठीक है साहब। आपका महम कांड क्या था? वही था भाई, इस व्यक्ति का नाम था आनंद सिंह डांगी, जो कि एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहा था, ठीक है। तो 27 फरवरी को 1990 में क्या हो गया था? वोटिंग हुई थी, यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग और अहिंसा हो गई थी। और 28 को ही अगले ही दिन 8 बूथों पर दोबारा से आपका चुनाव करवाना था, लेकिन एक भैंसी गांव है, वहां पर फायरिंग हो गई थी, 8 से 10 लोग आपके मारे गए थे। तो ये जो डेटा है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्या करवा दिए थे? फिर चुनाव रद्द करवा दिए थे। इसके बाद है 1990 में फिर से एक बार चुनाव करवाए थे, लेकिन चुनाव से एक हफ्ता पहले फिर एक निर्दलीय उम्मीदवार था अमीर सिंह, इसकी भी मौत हो गई थी, तो ये दोबारा से चुनाव टालना पड़ गया था। 22 मई 1990 को ओपी चौटाला के द्वारा इस्तीफा ही दे दिया गया था, जो कि आप पहला बात कर चुके हैं। वीपी सिंह उस टाइम अपने भारत के, ठीक है,
कौन से थे, 8वें या 9वें प्रधानमंत्री थे। और जब उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल थे तो उनके बीच में जो रिश्ता था वो भी थोड़ा बिगड़ने लग गया था भाई। इसी वजह से कि यार तू तेरे लड़के ने समझाओ कौन सकता कि भारत में पहली बार अपना जो चुनाव हिंसा और बूथ कैप्चरिंग की खबरें हैं भाई, वो पहली बार हुई थी यहाँ पर, ठीक है। इतने बड़े तरीके थे। इसके बाद आगे आपके बनारसी दास। बनारसी दास क्या है, बीडी गुप्ता, जो कि हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। और ये क्या हुआ है कि इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, जनता दल के विधायक के द्वारा इनको चुना गया था, ठीक है। मतलब कि जो पहले जनता दल कौन सी 1987 में जो आपकी जिस पार्टी तय चौधरी देवीलाल जी ने चुनाव लड़ा और जीता, तो वही उसी के एमएलए हैं ये सारे, ठीक है साहब। तो 50 दिनों के बाद इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और फिर ओम प्रकाश चौटाला ने भी। तो सबसे कम दिनों के लिए यदि पूछ ले जाओ भाई, 5 दिनों के लिए आपके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने थे 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई 1990 तक। सबसे ज्यादा बार भी 5 बार ये मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। और एक बार इनका कार्यकाल जो कि 5 साल का होता है वो इन्होंने कंप्लीट करा है, ठीक है भाई। हो सकता है कि जो ये थोड़ी सी डेट है आपने काफी कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन एक बार हो सके तो थोड़ा सा आप नाम और थोड़ी सी डेट थोड़ा सा दोनों ने याद करने की कोशिश करियो, बस इस मतलब आप लिखने वाले हो रहे हैं, ठीक है। तो भाई फिर इसके बाद फिर क्या हुआ कि ओम प्रकाश चौटाला ने आपके मास्टर थे कौन से, हुक्म सिंह जी, उनको गद्दी पर बिठा दिया, जिसको बोला गया टम्मी या डम्मी, ठीक है। टम्मी तो पेट हो गया, डम्मी बोल था, ठीक है। तो भाई उसने भी इस्तीफा दे दिया था और मुख्यमंत्री बनते ही राज्यपाल को, अच्छा इब क्या था जब आपका तीसरा राष्ट्रपति शासन लग गया, उससे पहला कि भाई एक बार मुख्यमंत्री बनते ही राज्यपाल को सिफारिश करी कि भाई तो इसने भंग कर दे, किसी ने विधानसभा ने भंग कर दे, क्यों, क्योंकि इनको भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं दोबारा तय हरियाणा का मुख्यमंत्री बनूंगा, दल बदल, ठीक है। जनता दल के कई विधायक अयोग्य घोषित कर दिए थे और वो बगावत लग गए थे कारण, और राज्यपाल ने एक रिपोर्ट तैयार करी जिसका अपने राज्यपाल उस टाइम पे थे धनीक-लाल मंडल, ठीक है। उसने क्या किया कि संवैधानिक मशीनरी ठप हो चुकी है साहब हरियाणा में, आपके जनता दल के विधायक जिसकी सरकार थी वो भाग रहे हैं। फाइनली आपके 1991 में साहब क्या कर दिया गया, इस डेट को आपका हरियाणा में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। मुख्य क्या चीज है उस टाइम पे अपने देश के प्रधानमंत्री हैं जो वो कौन से थे आपके चंद्रशेखर, ठीक है। तो यहां तक साहब हमने देख ली अपने हरियाणा की 7 विधानसभा, ठीक है। कंप्लीट कौन सी हुई है, ढंग से तो एक की हुई है थोड़ी बहुत, तो 1982 से 87 वाली, बाकी और कोई विधानसभा आपकी चली नहीं। अब देखो जब आपकी पहली विधानसभा चलती है वह है साहब आपकी 1991 में, इस टाइम की हो गया आपकी 8वीं विधानसभा थी ये, इसमें भजन लाल ने सही मौका देखा, 1991 में ये चुनाव लड़ते हैं और 96 तक पूरे 5 साल का ये कार्यकाल आपका कंप्लीट कर लेते हैं। कौन, आपका भजन लाल। अब देखो लोगों में भी बहुत ज्यादा रोष आ गया था, देवीलाल चौटाला ओम प्रकाश चौटाला जी की जो सरकार है उसके प्रति तो लोग टूट गए थे, क्यों, क्योंकि भाई तेने के करवा दिया अपने हरियाणा में, तो इस वजह से उसके साथ जा नहीं रहे थे। तो बात वही है, घूम फिर के फिर कांग्रेस पाई और भाई कांग्रेस ने अपनी सरकार बना दी 1991 से 96 तक, ठीक है। इसके बाद उन अपने आते हैं 9वीं विधानसभा, इसके इलेक्शन होते हैं 1996 में। ईब क्यों है, ईब इसके बाद भजन लाल के बाद बंसीलाल जी ने सही मौका देखा, बंसीलाल ने क्या किया, आपके एक तो उसकी खुद की पार्टी हरियाणा विकास पार्टी और साथ में मिला ली भाजपा, इन दोनों ने मिला के हमने कुछ ऐसा देखा कि भाई देखो चुनाव लड़ने के लिए मुद्दे चाहिए, तो उस टाइम पे सबसे बड़ा मुद्दा था अपने हरियाणा के अंदर 96 में शराब, इनकी बोल दिया कि भाई शराब की बंदी कर देंगे और बंदी कर भी दी, ठीक है। तो महिलाओं के, लेडीज के ज्यादा वोट आ गए कि यार मारे घर तो पी का आवे, जितने रुपये कमावे सारे यूनियन में ला दे, तो बालक तो अपने भूखे मर गए। तो फिर क्या किया भाई, 96 में सरकार बन जाती है चौधरी बंसीलाल साहब की, ठीक है, और वो मुख्यमंत्री बन गए थे 1996 में। फिर क्या हुआ, 1 जुलाई 1996 को इन्होंने शराब पे बंदी लगा दी हरियाणा में, 1998 तक रही थी, दोबारा फिर खोलनी पड़ जाए भाई, बहुत सारी चीजें घाटा भी आ जाए कई चीजों में, ठीक है। फिर फाइनली क्या हो गया, आपके समय से पहले एक और आपका पॉइंट इसमें बच गया, ठीक है। 1998 में अटानी पड़ गई थी, ठीक है। इस टाइम भाजपा ने क्या किया, भाजपा गेम खेलेगी कि भाई भाजपा और ये हरियाणा विकास पार्टी दोनों ने इकट्ठी मिलकर सरकार बना रखी थी, जो कि आपकी 9वीं विधानसभा थी।
लेकिन भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद क्या हुआ कि भाई सरकार टूट गई और दोबारा से फिर बन जाते हैं आपके ओम प्रकाश चौटाला। लेकिन देखो 1996 में एक आपकी पार्टी बनाई गई थी, ठीक है, लोकदल। लोकदल इस नाम ने ध्यान रखो, ठीक है। तो लोकदल, इसका आगे बस लगा दो आप HR। हरियाणा लोकदल के नाम से एक पार्टी बनाई गई थी 1996 में, लेकिन 1998 में इसका क्या नाम कर दिया गया, इंडियन नेशनल लोकदल। जो आज आप पार्टी सुनते हो INLD, तो वो पार्टी आपकी चौटाला साहब और देवीलाल साहब के द्वारा गठित है। और आपकी INLD, इसका पुराना नाम था आपका हरियाणा लोकदल, और लोकदल से इन्होंने 87 में चुनाव भी लड़ा था, ठीक है साहब, 77 में भी। अब क्या हो गया, ओम प्रकाश चौटाला ने INLD से ये अपना क्या बनते हैं आपके 99 में आपके CM बन जाते हैं। और बनते ये क्या करते हैं भाई, टाइम से पहले चुनाव करवा देते हैं। तो इस वजह से 2001 में अपने चुनाव होने थे, लेकिन 2000 में आपके चुनाव होते हैं और उस टाइम पर इनको मिलता है INLD से पूर्ण बहुमत। यानी कि चौटाला साहब ने बहुत ज्यादा मेहनत करी। ये साहब 1989-90 में लगे थे आपके चुनाव लड़ने के लिए, और फाइनली 2000 में आके ये हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री बनते हैं जो कि आपके 5 बार मुख्यमंत्री बने, और 5 दिनों का ही इनके नाम पर कार्यकाल है, जो कि सबसे छोटा है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो 2000 से 2005 तक एक बार ये पूरा कार्यकाल देख पाएंगे। 2000 के बाद अब तक अपनी जितनी भी विधानसभा रही है वो लगभग आपका टाइम पूरा करे है, ठीक है। लगभग एक बार जो खट्टर साहब वाली है दूसरी, उसमें 6 महीने की कमी रहेगी थी, लेकिन आपका लगभग पूरा ही करे है। ये चुनाव भी आपके शांतिपूर्वक हुए, सारी चीजें। जो 2000 से पहले का आपका 1970 से 2000 तक है, जितना भी है ये लटरम पटरम भाई सारा यो दिमाग की दही करने वाला मैटर है। लेकिन के पढ़ना पड़ेगा, आपने काफी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने की मैं कोशिश भी करूँ, ठीक है। तो देखो 1996 में क्या हो गया था, लोकदल बनी थी, इसका नाम था हरियाणा लोकदल, फिर INLD बनाई गई थी। एक पार्टी थी आपकी HJC यानी कि हरियाणा जनहित कांग्रेस, जो कि आपकी 2007 में बनाई गई थी, इसके द्वारा भजन लाल के द्वारा, ठीक है साहब। इनकी डेथ हो जाती है 2011 में। आगे इनके लड़के हैं कुलदीप बिश्नोई, ये है 2016 में इसका कांग्रेस में विलय करते हैं। तो अपने 4 पार्टियां देखी है, विशाल हरियाणा पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी, INLD, और ये HJK हरियाणा जनहित पार्टी, ठीक है साहब। ये HJC 2022 में किया कुलदीप बिश्नोई, जो कि आपके इस पार्टी से जुड़े थे और पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। तो ये भाई इस टाइम BJP में है, ये और इसका पूरा का पूरा परिवार। 1980 में क्या था कि जनता दल पार्टी का विलय हो गया था कांग्रेस में, किसके द्वारा, भजन लाल जी के द्वारा, जिसके ऊपर आपने बात करी है। 1987 में लोकदल से साहब चुनाव लड़ा था आपके देवीलाल साहब ने, ठीक है। 2014 से 24 तक आपके मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर, जो कि आपके 18 सालों के बाद पहले गैर जाट मुख्यमंत्री थे, यानी कि 1996 के बाद, ठीक है। 2019 में BJP और JJP का आपका गठबंधन होता है, और 2024 में आपका क्या होता है, मार्च में चुनाव करवा लिए जाते हैं। ये देखो आप, हमने देख लिए थे आपके हरियाणा के 7 मुख्यमंत्री। इसके बाद में बात करता हूँ आपके हरियाणा के 8वें मुख्यमंत्री के बारे में। तो आपके हरियाणा के 8वें मुख्यमंत्री हैं, जिसका नाम है हुक्म सिंह, ठीक है। हुक्म सिंह के ऊपर अपना बात करें है। प्रश्न आपका युवा होगा कि हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को डम्मी मुख्यमंत्री कहा गया, ओम प्रकाश चौटाला का। तो ये वही साहब है। इसके बाद आते हैं आपके दोबारा से ओम प्रकाश चौटाला। फाइनली आपके आ जाते हैं भाई 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 2005 में 2005 तय और 2014 तक का जो पूरा प्लान है वो है आपका भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। 10 साल का थोड़ा सा कम है, 101 दिन कम है, लेकिन फिर भी आपका लगभग 10 साल का जो पूर्ण एक अच्छा कार्यकाल है वह है इनका। ये वाली फोटो, इनसे प्रश्न बनेगा कि आपका ऐसे पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने लगातार 2 टर्म पूरा कार्यकाल किया, तो भाई ये वही है आपके, ठीक है। इसके बाद साहब आपके आएंगे 11वें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। ये है ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री जो भाई आपके 10 साल का पूरा इसने एक है आपका प्लान पूरा करे। ये 18 साल के बाद गैर जाट मुख्यमंत्री, ठीक है साहब। इसके बाद है आपका नायब सिंह सैनी, हरियाणा के अभी के मुख्यमंत्री, वर्तमान CM अपने कौन से हैं, नायब सिंह सैनी। कहां से बने हैं साहब, ये लाडवा से। कौन सी बार, दूसरी बार। कौन सी विधानसभा के मुख्य मंत्री हैं ये, आपके 11वें विधानसभा के। कहां पर है लाडवा, आपका कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है साहब। पहली बार कब चुनाव लड़ा,
तब आपका मार्च अप्रैल 2024 में। ठीक है, इतनी सारी बात थी। तो भाई जो ये चेहरे हैं, ये चेहरे आपने भूलने नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट चेहरे हैं ये, तो आपने ये चेहरे भूलने नहीं है, बिल्कुल भी भूलने नहीं है। ये वो नाम है, ये वो चेहरे हैं। प्रश्न में आपने साथ के साथ करवाने लग रहा हूं, लेकिन मैंने फिर भी लास्ट में बिल्कुल बारीकी से प्रश्न जोड़ रखे हैं। ईब में और कुछ बात करता हूं आपकी। देखो, हरियाणा में ईब तक कुल कितने मुख्यमंत्री हुए हैं? तो साहब 11 आपके मुख्यमंत्री हुए हैं। इन मुख्यमंत्रियों से रिलेटेड हमने कुछ आपके संविधान के अनुच्छेद भी देखे हैं। इसके ऊपर कौन कौन सा है? 100, 163, 164 और 167। ये कौन सा है कि पहले बताता है कि राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, उसका जो मुख्य व्यक्ति है आपका, उसको हम बोलेंगे मुख्यमंत्री। 163 में यह बात बोल रखी है। इसके बाद में बात करूं 164 की, तो वो क्या है कि भाई आपका शपथ कौन दिलवाओगा? आपका राज्यपाल दिलवाओगा, जो कि बहुत जरूरी है। और ये सारे प्रश्न मेरे भाई आपके पूछे गए हैं। ये प्रश्न मैंने खुद ने नहीं बनाए, आप PYQ निकाल कर देखो, कोई किताब लिया कर दे इसको, या फिर आप गूगल पे जस्ट देख सको। ये सारे प्रश्न आपके पूछे हुए हैं। और यकीन मानियो, जिस भी कैंडिडेट ने या आज की क्लास पूरी अटेंड करी है, तो भाई जितने भी प्रश्न आएंगे मुख्यमंत्री के, इससे निकालेंगे, इससे बाहर को नहीं आवे। ठीक है, तो चलो इस टाइम 10 मिनट का लेक्चर हो रहा है, बड़ी मुश्किल से। तो भाई अब उप मुख्यमंत्री पूछूं तो उप मुख्यमंत्री आज तक बने अपने 6। अभी 15वीं विधानसभा चल रही है अपनी, 3 बार राष्ट्रपति शासन लग गया है आपका, सबने मेरा 67, 77, 1991। हरियाणा की, ठीक है, जो स्टार्टिंग की राजनीति है उसमें कोई स्थिरता नहीं है। 1990 के बाद भी बड़ी मुश्किल से स्थिरता है। 2000 के बाद स्थिरता आई अपनी। एक खास बात है कि जो हरियाणा की राजनीति में इतनी उथल पुथल आई है या राष्ट्रपति शासन आ गया। देखो, सबसे पहली बात है कि भाई 1966 में चुनाव को नहीं हुए थे, ठीक है बात तो, ठीक है। लेकिन जो ज्यादा अस्थिरता आई है वो इस वजह आई है, वो अपनी इस वजह आई है, जो आपके एमएलए थे, वो क्या कर रहे थे आपके, वो आपके जो भी आपके एमएलए थे वो पार्टियां छोड़ के भाग रहे थे, चुनाव नहीं हो रहे थे, दंगे ज्यादा हो रहे थे, तो इस वजह से आपकी थोड़ी सी अस्थिरता ज्यादा है। इसके बाद मैंने विधानसभा के ऊपर बात करी थी कि ईद तक आपकी 15वीं विधानसभा है। ठीक है साहब, 15वीं विधानसभा है। आर्टिकल 170 आपका क्या बतावा है कि भाई 500, जो आपके 500 तो अधिक मैक्सिमम आपके एमएलए बन सके, 60 कम से कम सीट बोल लो, एमएलए बोल लो। आपका अनुच्छेद 172 के बता हुआ है कि संविधान का टाइम कितना होगा, कार्यकाल 5 साल का होगा। 174 ये क्या बताता है आपको कि राज्यपाल के द्वारा आपका एक स्तर बुलाया जा सके, विधानसभा भंग करनी है तो कौन करेगा साहब, आपका राज्यपाल करेगा। इसके ऊपर आपने बात कर ली। इसके बाद इसके ऊपर भी आपने बात कर ली। ये मैंने आपको मोटे मोटे पॉइंट बता ही दिए थे कि साहब जब 1977 में चुनाव लड़ा था तब सीट कितनी होगी थी आपकी, 90। जून 1977 में चुनाव हुए थे, जो कि आपकी जनता दल, ठीक है, जो कि आपके देवीलाल साहब थे, इसने क्या किया था, 90 में 75 सीट जीतने का काम कराया था। 2 मुख्य उस टाइम पे बड़ी वो घोषणा थी, एक तो किसान कर्ज माफ कर दूंगा और दूसरा आपका वृद्धावस्था पेंशन। हाँ, ये कर लेना, वृद्धावस्था पेंशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब से पहले ये बात दोनों इकट्ठी एक साथ किसी ने नहीं करी थी, तो लोगों ने सोचा बहुत बढ़िया मौका है, इसी वजह से साहब की इतनी ज्यादा सीट आ गई थी। 1979 में क्या हो गया, जनता दल पार्टी के अंदर गुटबाजी शुरू हो गई थी। देवीलाल के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आया गया था, ठीक है साहब। और ये वो डेट है 28/6/1979। इस पे क्या हो गया, इस्तीफा दे दिया था चौधरी देवीलाल साहब ने। और फिर 29/6 मतलब कि अगले ही दिन भजन लाल ने पहली बार क्या बन गए थे, आपके सीएम बन गए थे। 1980 में जब केंद्र में सरकार बनी तो कांग्रेस में भजन लाल ने अपनी जनता दल पार्टी का क्या कर दिया था साहब, विलय कर दिया था। ठीक है, इसके बाद 1-2 पॉइंट और हैं, चलो ये पॉइंट तो आपके हो ही गए। हाँ, ये देख लो भाई एक बार, ये छठी विधानसभा थी जो कि आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था कि मई 1982 में किसी भी पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिला था, जिस तरह की आपने बात करी भी ली थी। तो कांग्रेस के 36 और आपके थे देवीलाल के थे 37, जिसमें बीजेपी के 6 थे और लोक दल के आपके 31 थे। तो एक गया था उस टाइम पे कि भाई वही बात कि भाई देवीलाल साहब सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन भजन लाल जी आए, एमएलए तोड़े, बाहर ले गए उनकी घुमान फिरान,
और भाई आते ही खुद सरकार बना दी थी। तो इस वजह से देवीलाल साहब ने क्या बोला उस टाइम पे कि भाई देखो भाई 1 मिनट का टाइम दो, इस पे बैठ के कितनी कितनी मक्खी, और जब मक्खी बैठ जाए तो देखो उस टाइम पे क्या बोल रहा था देवीलाल साहब ने कि भैया एक लोकतंत्र की हत्या कर दी। ठीक है, लोकतंत्र की हत्या कर दी और लोगों ने इसी चीज का बहुत ज्यादा प्यार भी हो गया था और 1987 में ये विधायक आपके मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है साहब, चलो ये बात तो होगी। इसके बाद फाइनली ये पॉइंट भी आपने कवर कर लिया और ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। इसके बाद साहब आपके ऑलमोस्ट आपके सारे मुख्यमंत्री मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, और ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं ये मैं आपने बताऊंगा। ठीक है, ये आगे चलेंगे आपके प्रश्न। अभी तक आपने के देखे हैं जो हरियाणा का राजनीतिक सफर है। ठीक है, जो हरियाणा का राजनीतिक सफर है वो आपने देखे हैं कब से कब तक, 1966 से 2026 तक, लगभग आपके जो आपके 60 साल हैं। इन 60 सालों के आपने अब तक हरियाणा में कुल 11 मुख्यमंत्री बने हैं। तो उन 11 के नाम, उन 11 की आपने फोटो देखी है, शक्ल देखी है। एक मुख्यमंत्री की कौन थी, मास्टर हुकम सिंह जी की। ठीक है, जो कि आपके 1991 में मुख्यमंत्री बने थे। उसकी कौन, बाकी 10वां की है। ठीक है, तो वो देखे हैं। हरियाणा में 15 विधानसभा है। तो विधानसभा कौन सी कब चली, इसके ऊपर भी आपने बिल्कुल डीपली गहराई तक बात करी है। खासकर जो आपके 1990 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है, महम कांड है, उसके आसपास की आपने बहुत सारी बात करी है। आया गया राम आया राम, गया राम आया राम, जो ये मुहावरा है 1967 में चला था, इसके ऊपर बात करी है। आपके जो राष्ट्रपति शासन है क्यों, कब 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 लगे हैं, किस वजह से, पहला 1967, दूसरा 77, तीसरा आपका 91, ये कब क्यों लगाए गए, इसके ऊपर बात करी है। आपकी जो विधानसभा की सीट है 54 थी, फिर आपकी 81 होगी, फिर आपकी 90 होगी, ये कैसे बढ़ी, इसके ऊपर बात करी है। हमारे हरियाणा के वो मुख्यमंत्री जो कि उप प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे हैं, उनके ऊपर आपने बात करी है। 2000 के आसपास की जो अपनी राजनीति है, यह इसके बाद कुछ ज्यादा है नहीं, ये बिल्कुल साफ सुथरी है। तो इसके ऊपर भी आपने बात करी है। तो चलो इस टाइम आप चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। ये वो सारे प्रश्न हैं जो कि आपके पीवीआईक्यू हैं। तो पहला प्रश्न है अपना कि हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री, तो साहब ये थे चौधरी बंसीलाल। ठीक है, चौधरी बंसीलाल हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री थे। पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कि आपके जाट मुख्यमंत्री थे। हरियाणा का विकास पुरुष किसको कहा जाता है, इसी को कहा जाता है हरियाणा का विकास पुरुष। ठीक है साहब, हरियाणा का लौह पुरुष भी इसी को बोला जाता है, किसको, चौधरी बंसीलाल को। ठीक है साहब, आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी इन्हीं को बोला जाता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता। ठीक है, वह भी किसको बोला गया, चौधरी बंसीलाल को। सेंटर में यानी केंद्र में रक्षा मंत्री कौन रहे, यही रहे। कब कब मुख्यमंत्री बने साहब, पहली बार ये बने थे 1968 में। ठीक है, दूसरी बार बने 72 में, लेकिन 75 में दिक्कत हो गई तो ये सेंटर में चले गए। इसके बाद ये फिर कब बनते हैं आपके 86 में, 86 से 87 में ये हार गए थे। ठीक है साहब, और एक बार फिर ये बनते हैं 96 में। तो यानी कि हरियाणा में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री कौन बना है आपका, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। और उसके बाद ये साहब कितने बार बनते हैं साहब, ये 4 बार बनते हैं। क्या क्या खास बातें हैं इनकी, जो शराबबंदी वाला कंसेप्ट है वो भी इन्हीं का है। ठीक है, सेंटर में रक्षा मंत्री भी यही रहे हैं। ठीक है, पार्टी कौन सी थी इनकी, इनकी पार्टी थी साहब एचवीपी, हरियाणा विकास पार्टी। हरियाणा के आधुनिक पुरुष, लौह पुरुष, आधुनिक हरियाणा के निर्माता, 1970 में हर एक घर तक, हर एक गांव तक बिजली पहुंचाने वाले, एचवीपी पार्टी के जिसने गठन किया। तो तमाम प्रकार की चीजें हैं जो इन्हीं से जुड़ी है। ठीक है साहब, इस मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टर को टैक्स फ्री करवाया, आज ही प्रश्न करवाया, चौधरी देवीलाल। तो ये हो गया आपका जो चौधरी देवीलाल साहब हैं, ये हरियाणा के कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो साहब ये हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। कब कब, एक बार 1977 और एक बार 1987। ठीक है, हरियाणा का ताऊ चौधरी देवीलाल, जननायक चौधरी देवीलाल, किंग मेकर आपके चौधरी देवीलाल। ठीक है, जो हरियाणा के जो किसान हैं, किसानों को मसीहा भी इन्हीं को बोला जाता है। जो आपकी वृद्ध, जो अपने पे बुढ़ापा पेंशन मिलेगा है, ठीक है, उसकी सबसे पहले घोषणा इसने करी थी। सबसे पहले किसानों को कर्ज माफ इसने घोषणा करी थी। ट्रैक्टर को
टैक्स फ्री करवाने की भी घोषणा इसी मुख्यमंत्री ने करी थी। आगे चलकर इनके लड़के भी क्या है, राजनीति में एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। ठीक है, देश के उप प्रधानमंत्री कितनी बार बने, तो साहब 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री के पद पर ये पहुंच चुके हैं। तो ठीक है, ऐसे आपको भी याद कर लेना है। और भाई ये प्रश्न डायरेक्ट आवेंगे, मैं पहले बोलने लग रहा हूँ, क्यों इतना जोर लगा रहा हूँ मैं, इतना गड़ा पढ़ पढ़ कर मैं बोलने लग रहा हूँ, इसी वजह से क्योंकि मैंने बेर है कि ये प्रश्न आपके ग्रुप डी में आओ यार, हरियाणा पुलिस में आओ, या फिर आपके ग्रुप सी में आओ, ये आगे सीट होगा 2027 में उसमें आओ, या फिर एस्टेट में आओ, ये प्रश्न आपके आए पड़े हैं। इसमें तो 8-10 नंबर हैं जो भाई थोड़ी सी मेहनत कर जाएगा, ठा के ले जाएगा, जो नहीं करेगा भाई तो तेरा फोन पर पता ले। और के है, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का जन्म पाकिस्तान में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने करवाया भी नहीं। ठीक है, ये देखो चौधरी भजन लाल साहब का। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, किस मुख्यमंत्री के समय 1977 में राष्ट्रपति शासन लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था किस मुख्यमंत्री के समय, तो साहब ये थे बीडी जत्ती। ये अच्छा राष्ट्रपति पूछ रखे, यहाँ पे मुख्यमंत्री पूछे, यहाँ पे राष्ट्रपति दे दिया। तो भाई उस टाइम पे बीडी जत्ती साहब थे। क्या हुआ जब आपका राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में, कौन सी बार लगा था, दूसरी बार, पहली बार 1967 में, दूसरी बार 77 में, तीसरी बार 91 में लगा था। ठीक है साहब, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने किसान घाट में समाधि, अच्छा जो किसान घाट है वह किसकी समाधि है, चौधरी देवीलाल की है। ठीक है, कहां पर है साहब, दिल्ली में है। मास्टर हुकम सिंह, देखो मास्टर हुकम सिंह क्या था, बनने से ये जब मुख्यमंत्री बने उससे पहले क्या थे साहब, विधानसभा के अध्यक्ष थे। और राव वीरेंद्र सिंह जब मुख्यमंत्री बने उससे पहले भी ये विधानसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, और इनको डम्मी बोला गया था। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। किसका, ओम प्रकाश चौटाला का। विकास पुरुष बंसीलाल अपना बात कर ले। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पैतृक गांव आपका सांगी गांव है, जो कि आपका रोहतक में है। ठीक है, कौन सा मुख्य, अच्छा उप मुख्यमंत्री है चौधरी देवीलाल बने थे। भगवत दयाल शर्मा ये पहले अपने क्या थे, सीएम थे साहब। ठीक है, ये थे INTUC के नेता थे पहले। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने हिंदी आंदोलन में भाग लिया, तो यही थे साहब, ये जेल में भी जा चुके हैं। हमारा जो स्वतंत्रता सैनिक स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें भी ये पार्टिसिपेट किया। किस मुख्यमंत्री के समय 1991 में तीसरी बार राष्ट्रपति लगा, देखो ये थे वो, सबसे ज्यादा बार 5 बार बने हैं और सबसे कम कार्यकाल भी इन्हीं के नाम पर है। चौधरी भजन लाल किस जाति से संबंधित थे, तो बिश्नोई। ओम प्रकाश चौटाला साहब पहली बार मुख्यमंत्री कब बने, तो 2 दिसंबर 1989 को बने थे ये। ठीक है साहब, ओके। और तो ये यहाँ पे तो ये मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन इनके लिए जो चुनाव हो रहे थे वो हो रहे थे 1990 में। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखनी है, दोनों डेट। पंडित भगवत दयाल शर्मा बाद में किस राज्य के राज्यपाल बने, तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश के। कौन है भाई, पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो कि अपने हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। इस मुख्यमंत्री को किंग मेकर चौधरी देवीलाल को सबको बेरा। और बनारसी दास गुप्ता कितनी बार मुख्यमंत्री बने, बनारसी दास गुप्ता जो कि अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री है, तो 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं साहब वो। ठीक है, एक तो 2 बार मुख्यमंत्री बनना, लेकिन खास बात क्या, पहली बार इनके लिए वोटिंग नहीं हुई, दूसरी बार हुई थी, सरकार गिर गई, तो 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री थे। कई मुख्यमंत्री बने थे यार उस टाइम पे बेचारे। दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा था भाई, देख लो, यह डेट है, दूसरा के ऊपर पहला कड़ा गया, तीसरा हो गया, ये हो गया। देखो पहला लगा था अपना 1967 68 के बीच में। ठीक है, इसमें क्या था, 2 नवंबर तक, 2 नवंबर तक 22 मई तक, कितने दिन हो गए, लगभग 200 दिन का। ईब तक सबसे ज्यादा तीन बार राष्ट्रपति शासन लग गया अपने हरियाणा में, लेकिन जो सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन है वो यही है। ठीक है साहब, ये वो यही है 202 दिन का। ठीक है, कारण क्या था कि राजनीतिक अस्थिरता, तो यार जितने भी अपने राष्ट्रपति शासन लग गए ना, आप देखोगे राजनीतिक अस्थिरता के कारण ही लग गए हैं। दल बदल हो रहा है, MLA भागने लग रहे हैं, पार्टी टूटने लग रही है, गठबंधन, ये सारी चीजें है ना, इसी के कारण लग गया। ये रहा दल बदल, ये रहा भाई, यही था बने था आया राम गया राम। देखा हरियाणा का दूसरा राष्ट्रपति शासन है जो साहब आपको 1977 में लग गया, 1977 तक ही लग गया, ज्यादा दिन का नहीं, 50-52 दिन का लग गया। इसमें क्या था कि एक तो इसमें जो सेंटर में जो सरकार बदलने लग रही थी, तो उसका असर कुछ हद तक अपने हरियाणा पे भी पड़ता है। और यहाँ पर क्या है कि इंदिरा गांधी की हार के बाद मोरारजी देसाई, पहले जनता दल पार्टी अब एंट्री करती है सेंटर की राजनीति में, तो भाई वही आपकी हरियाणा में भी वो करती है। और फिर क्या होता है, हरियाणा में भी दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लग गया था। तीसरी बार लग गया था आपका 1991 तक 108 दिनों के लिए। ये वही बात है कि भाई आपके जो
एमएलए थे वो बाजने लग गए थे, पार्टी छोड़ गए और बगावत पे उतर गए थे। तो इस वजह से वहां पर फाइनली डिसीजन के लेना पड़ा था। ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट अपना कि फाइनल डिसीजन एक ही था कि भाई इस टाइम तो आपने क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। हरियाणा में आज तक कुल 6 उप मुख्यमंत्री हुए हैं। पहला था आपका चांदराम, दूसरा मंगल सेन, तीसरा बनारसी दास, चौथा हुकम सिंह, पांचवा चंद्रमोहन, छठा आपका दुष्यंत चौटाला। जो ये नाम है तीसरा चौथा, ये भाई 10 बार स्टार कर लो। क्यों? क्योंकि प्रश्न आपका इस प्रकार से बनेगा, हरियाणा का वह मुख्यमंत्री जो पहले उप मुख्यमंत्री भी रह चुका है, तो साहब वो था बनारसी दास गुप्ता। प्रश्न आ जाएगा कि हरियाणा का वह मुख्यमंत्री जो पहले उप मुख्यमंत्री भी रह चुका है, विधानसभा का अध्यक्ष भी रह चुका है, तो साहब आपका ये प्रश्न आ जाएगा हुकम सिंह। तो 2 हरियाणा में ऐसे उप मुख्यमंत्री हैं जो कि आपके आगे चल के मुख्यमंत्री भी बने। फटाफट एक बार बात करेंगे, जब आपके 3 राष्ट्रपति शासन लागे तो उस टाइम पे अपने राज्यपाल कौन कौन थे और राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है साहब। तो देखो जो पहला आपका लगे था 1967 में, उस टाइम पे अपने राज्यपाल थे BN चक्रवर्ती। ये वो राज्यपाल थे। तो ये वो राज्यपाल है हरियाणा के जो कि आपके सबसे लंबा कार्यकाल इनके नाम पे रहा है भाई। ठीक है। राष्ट्रपति थे अपने डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्रीमती इंदिरा गांधी 1967 में ही अपनी प्रधानमंत्री बनी थी पहली बार। ठीक है। जो अपना दूसरा राष्ट्रपति शासन लग गया भाई, वो लग गया आपका 77 में, ठीक 10 साल के बाद। ठीक है। यहाँ पर एक तो आपकी 90 सीट होगी थी इस साल में, या भी याद रख लियो, और इस साल में आपके होती 81 सीट, या भी आप याद रख लियो। जय सुखलाल हाथी इस टाइम अपने क्या थे, राज्यपाल थे। ये आ गया BD जत्ती, ये कार्यवाहक आपके राष्ट्रपति थे। और ये वो प्रश्न है आपने 101% में फिर कहने लग रहा हूं कि आपने देखने मिलेंगे डायरेक्ट, कभी आप फिर कहो कि साहब मारता आपने बताया को नहीं। मोरारजी देसाई अपने प्रधानमंत्री थे, पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो कि गैर कांग्रेसी थे, 1977 में बने थे, जनता दल पार्टी तब ये बने थे। फाइनली तीसरा जो आपका है राष्ट्रपति शासन, धनिक लाल मंडल, 1991 की बात है। इस साहब ने क्या बोल दिया कि देखो राजनीति और तो हरियाणा में तो जमा इसी तीसी हुई पड़ी है भाई, कोई ज्यादा मैटर है नहीं भाई, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन ही लगा दो। आर वेंकट रमन अपने राष्ट्रपति थे, PV नरसिम्हा राव अपने देश के 9वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। और चंद्रशेखर 10वें। एक आया राम गया राम, इसका मैंने कंसेप्ट बता ही दिया। यह जुमला दल बदलने से रिलेटेड है भाई। 1967 में जब चुनाव हुए तो एक पलवल के अंदर है होडल। ठीक है। होडल में क्या था, एक विधायक था दयालाल इसका नाम है, वो घंटे में उसने 3 बार पार्टी बदल ली थी। तो एक बार चंडीगढ़ में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उसमें राव वीरेंद्र सिंह ने क्या बोला था कि भाई आया राम तो फिर गया राम हो गया। ठीक है। तो ये बात थी बस। ठीक है। तो चलो साहब, फाइनली आज की यह वीडियो आपने कंप्लीट करी है, लगभग मेरे ख्याल से 1.5 घंटे के आसपास का टाइम हो ही गया होगा। ठीक है। तो कोशिश करिए मैंने कि आप तक कम टाइम में करवा दूं, लेकिन फिर भी मैं छोड़ नहीं पाता हूँ चीज़ें ने, क्योंकि मैं यह बात सोचूं कि भाई जब आप यहाँ तक पहुंचे हो, और एक खास बात कि जो कैंडिडेट यहाँ तक जिसने ये वीडियो देखी है, तो यकीनन आप इन पॉइंटों ने नोट कर लियो, 1-2 बार याद कर लियो, आपका इससे बाहर प्रश्न नहीं बनागा कभी भी, यदि आपने थोड़ा सा ध्यान से बात सुनी है। क्योंकि सारी बात तो मैंने लिखवाई नहीं है, प्रश्न भी मैंने 30-40% वो लिए हैं जो कि आपके पूछे गए हैं, लेकिन आपके पूछे कौन कौन से जा सकते हैं। जैसे ये प्रश्न था आपका, ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो कि उप मुख्यमंत्री भी रह चुका है, अध्यक्ष भी रह चुका है। ठीक है। तो पहला प्रश्न था अपना कि भाई जो बनारसी दास गुप्ता साहब है वो बाद में किस स्टेट के राज्यपाल बने और उनके लिए चुनाव कितनी बार हुए थे। ठीक है। राष्ट्रपति शासन के टाइम पे कौन सा आपका राष्ट्रपति था और कौन प्रधानमंत्री था, कौन राज्यपाल था। जो ये चीज है वैसे कौन लगा रखे मैंने ये स्क्रीनशॉट इस वजह से लगा रखी है कि भैया आपका जहन में, दिल में, दिमाग में ये चीज बैठ जाए। आपके 101% इस क्लास का आपने बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि भाई जब भी पेपर होगा जब भी फायदा मिलेगा। ठीक है। ये आप डिटेल में इसमें देखो 1-2 बार। ठीक है। नोट्स वगैरह आपके सारे कहाँ पे मिलेंगे साहब, आपने टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का जो आपके लिंक है वो आपने सबसे ऊपर ही मिल जाएंगे। कहाँ पे, आपके डिस्क्रिप्शन में। एक बार खोल कर उनसे विजिट कर लियो। अगर आपने ना भी मिला है वो चीज कि साहब आपकी PDF, ठीक है, तो आपने क्या करना है, पीडीएफ आपने कहाँ मिलेगी, अरे भाई तुम अक्की क्यों बैठे हो रहे, तो आपने PDF कहाँ मिलेगी,
तो साहब आपने पीडीएफ कड़े मिलेगी, आपने ये पीडीएफ मिलेगी आपके टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो अपने टेलीग्राम चैनल पर आपने पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है, इस बात को आप दोबारा सुन लो, सबसे ऊपर है अपना टेलीग्राम का लिंक, और उसके साथ ही है साहब अपना इंस्टाग्राम का लिंक। तो आपने पीडीएफ और मिल जाएगी, ना मिले तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लियो, अपने उधर कॉन्टैक्ट भी आपने दे रखे हैं, ठीक है। चलो यह बात हुई। दूसरी की बात है, ठीक है, दूसरी की बात है भाई, जिस भी कैंडिडेट ने कोई भी पीडीएफ वीडियो, कोई भी लिंक या कोई भी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सको, ठीक है। तो वहां से आपका सजेशन लेकर आप तक वीडियो प्रोवाइड जरूर करवा दी जाओगी अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है द टीचर्स हरियाणा। द टीचर्स हरियाणा अपने इस यूट्यूब चैनल का नाम है। तो इसमें क्या है साहब, देखो द टीचर्स हरियाणा, ठीक है, जो अपना ये यूट्यूब चैनल है इस नाम से द टीचर्स हरियाणा, जिसको टीच करता है भाई रेमी ढूंढ, जो कि आपके आंखों के सामने है। तो इसी नाम से अपना द टीचर्स के नाम से अपना टेलीग्राम है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सको कि साहब मैंने यह वीडियो चाहिए, आप इस पे वीडियो बना दो, या फिर मैंने इसके नोट्स प्रोवाइड कर दो, ठीक है। कुछ टाइम के बाद आप तक नोट्स, वीडियो, लिंक सब कुछ पहुंचाने का काम करे द टीचर्स हरियाणा। बस बात की है, ऐसी ऐसी वीडियो जो कि इस टाइम आपने देखी है, इसमें तो आपके डायरेक्ट 2 4 5 नंबर बनाए, बहुत सारी वीडियो हैं, एक बार आप खोल के देखो। चाहे आप बात करो मुख्यमंत्री की, जो कि आपने अभी करी है, हरियाणा के जितने सीएम हैं, या आप बात करो हरियाणा जो गठन के टाइम पे जिले थे वो कितने थे, क्यों आगे बने हैं, कौन कौन सा जिला काटे गया, किस्मत काटे गया, किस डेट पर काटे गए, कौन मुख्यमंत्री था उस टाइम पर, सारी बात, ठीक है। या बात कर सको जो अपने राज्य हैं अपने आसपास, वो कितने राज्य हैं, कितने का बाउंड्री लग गया, हरियाणा के 2000 प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, 200 प्रश्न, तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की वीडियो है। बस इस वीडियो को यहीं पर हम रोकते हैं, और आई होप कि आपने काफी मजा आया होगा। तो बस जाने से पहले एक यही बात है कि यदि आप तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा मन से करना भाई, थोड़ा मन से नहीं, मतलब कि मन से करना। कभी आप थोड़ा मन से करने लग जाओ तो आपने तैयारी मन से करनी है, क्योंकि तैयारी करने का हर एक कैंडिडेट ने टाइम को नहीं मिलता। जिन लड़कियों की शादी कम उम्र में हो गई थी, 20 22 18 23 25 की में, उन्हें यार उनती मिला तो वो बेचारी घर के अंदर ही रहेगी। यदि आप घर से बाहर निकले हो, लाइब्रेरी में गए हो, ठीक है, बाकी कुछ भी करो आप, लेकिन स्टडी को टाइम बहुत जरूरी है देना। यार कल आप कितने कितने जरूर लग जाओगे, ग्रुप सी में, डी में, फिर बी में भी आ जाओगे, फिर ए में आ जाओगे यार, ठीक है। लेकिन बहुत जरूरी है मेरे प्यारे दोस्त, सौभाग्य सभी को प्राप्त नहीं होता पढ़ने का। उनसे जाकर पूछो जो आज बेचारे ये बोल रहे हैं कि बस बात बने गई थी यार उस टाइम पे, एक लिस्ट और लाइक दिन नाम में है जिंदा। यदि आज आपके पास टाइम है तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट मत करना। थोड़ा बहुत तो आप करोगे, कर लो यार, लेकिन ज़्यादा वेस्ट मत करियो, थोड़ा सा पढ़ जरूर लियो, कल ने यही चीज़ अपने आगे आएंगी, ठीक है। और ज़्यादा ज्ञान नहीं देने, बाकी लेक्चर बहुत हो गया, क्योंकि यार मैं भी थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। शायद आपने थोड़ी सी आवाज़ से भी लग रहा होगा, ठीक है, ओके। वैसे भी टाइम बहुत हो गया, एक तो ऊपर हो लिया, 2 बजने वाले हैं, ठीक है साहब। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो आप कॉन्टैक्ट कर सको। हाँ, वीडियो लाइक जरूर कर दियो, ठीक है, एक बार में बोल ले करूँ वो भी लास्ट में, वीडियो लाइक जरूर कर दियो, ठीक है। बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं अगली वीडियो।